थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो आज हम आषाढ़ी एकादशी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और पंढरपुर धाम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और पंढरपुर धाम में सबसे विशेष जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है दिल्ली के लिए, वारकरी संप्रदाय के लिए, ऐसे तुकाराम महाराज जी के ऊपर चर्चा है ना। अकॉर्डिंग टू द मैसेज दिस इज ओनली थिंग ना, और कुछ है? तो एक बहुत सुंदर कथा आती है, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं पंढरपुर धाम से, तो उसको एक एक करके दोहराने की कोशिश करेंगे 8:30 बजे तक। तो उसके बाद कीर्तन करेंगे, प्रसाद देंगे। तो पंढरपुर धाम का इतिहास लिखा है स्कंद पुराण में। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे भगवान के अवतार का वर्णन किया हुआ है, और पंढरपुर धाम का वर्णन खास करके स्कंद पुराण में दिया हुआ है। उसका एक हमने बुक भी बनाया है, भू वैकुंठ नाम का। मराठी में लिखा है ओरिजिनली, फिर बाद में इंग्लिश हिंदी में भी आया है। तो ये पुस्तक में उस स्कंद पुराण से सारे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो बहुत बड़ा इतिहास है। भगवान इस दुनिया में आते हैं और बहुत सारी लीलाएं करते हैं, इतने सारी लीलाएं करते हैं। आप रामायण के शुरुआत में देखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान अनंत है, मतलब एक चीज दो चीज करके रुकते नहीं है, अनलिमिटेड चीजें करते रहते हैं एक साथ। बहुत सारे अवतार, अनंत अवतार इस दुनिया में अवतरित होते हैं, और वो अलग अलग प्रकार के अद्भुत कार्य करते हैं। जब भी आते हैं तो कोई नॉर्मल कार्य नहीं, एवरीथिंग इज स्पेशल। तो इसलिए कर दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें है ना, हमारे बहुत सारे उत्सव होते हैं, उसमें एक आषाढ़ी एकादशी का एक बहुत बड़ा उत्सव करने का इच्छा है। बहुत बड़ा मतलब रामनवमी के जितना बड़ा नहीं उससे एक छोटा वाला, मगर हमारे रोज के प्रोग्राम वाला नहीं, थोड़ा 4-5-10 गुना बड़ा करना है। तो अगली बार हम प्लान करके बहुत अच्छे से करेंगे। इस दिन पे सारे भक्तों को कार्यक्रम में भाग लेने की बहुत इच्छा होती है, और हमारा एक कर्तव्य है कि हम ऐसा कुछ कार्यक्रम करें। हर अगली बार करेंगे पक्का। करना चाहिए कि नहीं? वाह, वेरी गुड।
अगली बार करेंगे। इस बार भी बहुत ट्राई कर रहा था, इतना सुंदर एक भक्तों का समूह है यहाँ पे, वारकरी भक्तों का, जो इस्कॉन मंदिर से कनेक्टेड है। बहुत सुंदर भजन गाते हो तुकाराम महाराज जी के, तो हमने सोचा था कि उनको बुलाएं। और अरे शायद तुकाराम महाराज जी आ गए डायरेक्ट। वाह 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 वाह। तो प्रोग्राम के बाद सेल्फी निकालेंगे आपके साथ हमारा, ऐसी इसी ड्रेस में रहना पद्मनाभ जी, हाँ। वेरी ब्यूटीफुल। तो बहुत सुंदर भजन करते हैं, मगर मैंने सोचा कि हम इतना जल्दी अनाउंस करेंगे तो शायद भक्तों के पास हमारा मैसेज नहीं जाएगा, इसलिए हमने उसको स्किप किया। मगर अगली बार जरूर बहुत एडवांस में प्लानिंग करके करेंगे। तो भगवान पंढरपुर में कैसे अवतरित हुए हैं उसका एक इतिहास है, बहुत सारे स्टोरी जो कनेक्टेड हैं इससे, वो आज हम वर्णन करेंगे। पूरे भारत भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी स्टेट्स में भगवान कृष्ण के बहुत विशेष अलग अलग रूप है, जहाँ पे उनका पूजा अर्चना चलता है। और हर एक उनके जो फॉर्म है, रूप है, उनके एक एक विशेष उत्सव है कि नहीं। अगर यूपी में जाएंगे, देयर प्लेस हियर, तो वहां पे आपको वृंदावन मथुरा धाम मिलेगा। फिर उड़ीसा में जाएंगे तो हमें जगन्नाथ जी मिलेंगे, और बंगाल में जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मिलेंगे, और राजस्थान में श्रीनाथ जी मिलेंगे, और फिर गुजरात में आपको मिलेंगे द्वारकाधीश रणछोड़ राय भी मिलेंगे, और पंढरपुर में आपको महाराष्ट्र में विठल देव मिलेंगे। फिर कर्नाटका में आपको मिलेंगे उड़ुपी
कि ये सस्ते में काम हो जाता है घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम। इधर ही बैठो, ये सब लोगों को जमा करके लाते, फिर इधर ही हम इसको खत्म कर देंगे, इसको खत्म करेंगे, बाकी लोगों को लेके नहीं आएगा, फिर हमको ढूंढने जाना पड़ेगा सबको। तो उससे अच्छा है कि तो उसको छोड़ने के पीछे एक बहुत विशेष उनका स्ट्रेटेजी था कि वो छोड़ देते थे उसको, फिर से आदत है। 17 बार आया ऐसे बेचारा। तो जब 18वीं बार जब आया तो उन लोगों ने एक बहुत बड़ा एक गेम बनाया। मथुरा के अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग राजाओं, अलग अलग राक्षसों में अटैक किया। तो उनको लगा कि एक तरफ भगवान कृष्ण लड़ने आएंगे तो फिर दूसरे तरफ से हम शहर को खत्म कर देंगे या राज्य सिंहासन के ऊपर जाके बैठेंगे, ऐसा उनका प्लान था। तो एक तरफ से कालनेमी नाम का राक्षस, नहीं कालनेमी नहीं, क्या नाम था उसको, मुचकुंद ने जिनको मारा था। हाँ नहीं नहीं, तो अरे in the afternoon I gave the class, I forgot his name. हाँ जो सर्च मुचकुंद, He ran and then he went into that cave. Mukunda opened his eyes and तो वो आते हैं, सर्च ना इन द गूगल, व्हाट्स द प्रॉब्लम। एंड दूसरी तरफ से जरासंध आते हैं। तो भगवान इस बार एक्चुअली ये कथा का जो हिस्ट्री है उसको देख के हमारे राजस्थान के महाराजा थे, उन्होंने भी मोहम्मद घोरी को छोड़ दिया था 17 बार। उन्होंने बोला हाँ भगवान कृष्ण ने हमने छोड़ दिया है, हम भी छोड़ देंगे इनको। हाँ पृथ्वीराज चौहान ने उनको छोड़ दिया था। फिर 18वीं बार भगवान कृष्ण छोड़ सकते हैं और ऑर्डिनरी आदमी छोड़ नहीं सकता है, उसको पूरा खत्म करना चाहिए, उसको ऐसा भगवान की तरह इमिटेट नहीं करना चाहिए। मगर उन्होंने छोड़ दिया। 18वीं बार जब युद्ध हुआ तो वो पकड़े गए पृथ्वीराज चौहान, और फिर उन्होंने उनको मार दिया। मगर ऐसा भगवान के साथ हो नहीं सकता है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं इस बार, बोले एक नया स्ट्रेटेजी इस्तेमाल। व्हाट इट केम और नो अलेवन काल यवन, हे भगवान, वही तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। काल यवन उसका नाम था, काल यवन, यस। वो मथुरा के दूसरे डायरेक्शन से आता है और जरासंध, फिर भगवान क्या करते हैं, नया स्ट्रेटेजी, बोले अभी इस बार लड़ाई बड़ाई कुछ नहीं करेंगे, हम भाग जाएंगे इधर से। इन दोनों को अभी आए हैं मेरे को पकड़ने के लिए, मेरे ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, अब है ही नहीं तो क्या करेंगे, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं, बीच में एकदम आसान रास्ता में। तो उन्होंने क्या किया, इधर भाग जाएंगे। वो रणांगन को छोड़ के भाग गए, इसलिए उनका नाम बन गया रन छोड़ रहा है बाद में। तो एक्चुअली कोई आम आदमी रणांगन छोड़ के जाता है तो उसको उसकी प्रसिद्धि नहीं होती है, उसकी अपकीर्ति होती है, कीर्ति नष्ट हो जाती है उसकी। मगर भगवान के बारे में कैलकुलेशन अलग है, वो जो कुछ करे सब बराबर हो जाता है। तो रण छोड़ के जाना ये क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ा कलंक है, नहीं छोड़ के जा सकते, मरना चाहिए मगर पीठ नहीं दिखाना चाहिए। मैं भगवान होते हैं, उनके साथ हम क्या बताएंगे, उनकी सारी चीजें सब अद्भुत होती है। तो भगवान छोड़ के चले जाते हैं तो जरासंध को तो मिलते नहीं, मगर कालीवन उनके पीछे लगता है, कालेवन जी। कालीवन भगवान के पीछे भागता है, तो भगवान आगे भागते हैं, ये पीछे पीछे भागता है। तो उसके पहले है ना, भगवान क्या करते हैं, अभी इनको मारने की इच्छा नहीं होती भगवान को, दूसरे स्टाइल से मारेंगे इनको। तो क्या करते हैं, शायद आपको पता होगा ये स्टोरी, बहुत फेमस स्टोरी है उधर की। तो एक गुफा में, मथुरा के बाहर एक पर्वत में गुफा में घुस जाते हैं भगवान, और ढूंढते ढूंढते कालेवन भी वहां पे पहुंच जाता है। तो वहां पे उस गुफा में एक राजा सो रहे थे, उनका नाम था मुचकुंद। मुचकुंद एक बहुत बड़े क्षत्रिय राजा थे भारत में, और इतने शक्तिशाली थे। भारतवर्ष में ऐसे राजा हुए हैं जो लड़ाई में देवी देवताओं को मदद करते थे। देवी देवता है मनुष्य के कंपैरिजन में, तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, अद्भुत है उनका पूरा कार्य जो है, हमारी और उनकी कभी तुलना नहीं हो सकती है। मगर उसके बाद भी कुछ राजाएं जो है भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ था, वो देवताओं को भी मदद करते थे युद्ध में। उसमें और एक कौन व्यक्ति है,
जिन्होंने देवी देवताओं को मदद किया था, आपको रामायण से पता चलेगा। हु हेल्प देवी देवताओं को मदद किए वाला, युद्ध में मदद किए वाला राजा का नाम? दशरथ महाराज। दशरथ महाराज को जो कई को जो वचन दिया था ना उन्होंने कि आप 2 वरदान आप मांग सकते हो, तो कई ने वो रिजर्व में रखा था, बोले अभी नहीं मांगूंगी, जब मेरे को लगेगा तब मांगूंगी। वो एक्चुअली देवी देवताओं के साथ युद्ध चल रहा था, वहां पे कई ने अद्भुत कार्य किया था जो दशरथ महाराज की विजय के लिए कारणीभूत था। तो इसलिए वहां पे दशरथ महाराज बहुत खुश हो गए थे और उस टाइम पे उन्होंने वो वरदान दिए थे कई को। तो दशरथ महाराज भी, दशरथ उस शब्द का अर्थ है कि वो जो अकेले थे वो 10 रथ के साथ युद्ध कर सकते, इसलिए उनका नाम दशरथ था। एक व्यक्ति एक के साथ युद्ध करना आसान, 10 लोगों के साथ युद्ध करना कितना डिफिकल्ट, मगर दशरथ महाराज इतने पावरफुल थे, तो बाकी भी सारी विद्याएं आती थी उनको। तो ऐसे ही मुचकुंद थे। मुचकुंद महाराज ने देवी देवताओं का और राक्षसों का जब युद्ध चल रहा था तो उनको मदद की थी युद्ध करने में, और वो जीत गए थे। और मुचकुंद महाराज ने उसमें इतना सुपर परफॉर्मेंस किया था, उन्होंने इस तरह का युद्ध किया था जिसकी वजह से देवी देवताओं के जीतने में एक विशेष उनका कंट्रीब्यूशन था। तो इसलिए देवी देवता उनके पास बहुत खुश हो जाते हैं। वो और ये युद्ध जो होता है ना वो सालों साल चलते थे, हजारों साल चलते थे कभी कभी। तो युद्ध खत्म होने के बाद देवी देवता बहुत खुश हो जाते हैं। वो मुचकुंद महाराज को बोलते हैं, बताओ आपको क्या चाहिए, जो वरदान चाहिए हम आपको देंगे। अभी क्या है, जो वरदान कैसे होते हैं पता है क्या, जिसको जो जरूरी है सबसे वो मांग लेता है। मुचकुंद महाराज बोलते हैं, इतना दिन युद्ध करने सालों भर, मेरे को अभी सोना है, और ऐसा सोना है कि मैं जब मेरी नींद खुलेगी तब उठना है, बीच बीच में अलार्म लगा के उठना नहीं है मेरे को। अलार्म इसलिए लगाते हैं कि हमारा उठने का इच्छा नहीं होता है उस टाइम पे, मगर उठना जरूरी होता है, इसलिए हम अलार्म लगाते हैं। और अलार्म बजने के बाद क्या होता है हमको पता है ना, स्नूज होता है, स्नूज होता है, फिर वो भी भूल जाता है स्नूज करना है बोल के, उसकी भी कोई लिमिट होती है स्नूज की कितनी, तो हम उसको भी पार करके आगे चले जाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे मेरे को नहीं सोना है, मेरे को ऐसा सोना है कि पूरी नींद खत्म होने के बाद मुझे उठना है। और वो बोलते हैं कि अगर कोई बीच में अगर मेरे को उठाएगा मैं उसको देखूंगा, जिसने मेरे को उठाया जिसको मैं देखूंगा वो जगह पे भी वो राख हो जाना चाहिए, भस्म होना चाहिए। मेरे आंखों की रोशनी से जिसके ऊपर गिरेगी सबसे पहले वो आदमी भस्म हो जाएगा। देवी देवता है बहुत खुश होते हैं, उनको वरदान देते हैं। इसके पीछे का स्ट्रेटेजी बताया था, मुझको महाराज मांगते कि वो ऐसा वरदान, क्योंकि वो एक तो रेस्ट चाहते थे, बहुत हो गया युद्ध तो बहुत कर लिया। दूसरा है कि फिर से कोई देव देवताओं के ऊपर अगर अटैक करेगा कोई राक्षस, तो ये बुलाने किसको आएंगे, मेरे को ही बुलाने आएंगे। बोले कोई बुलाने नहीं आना चाहिए, इन्होंने वरदान दिया है, जो भी देखेगा मेरे को उठाएगा भस्म हो जाएगा बोल के, फिर क्यों उठाने आएंगे, किसी और दूसरे राजा के पास जाएंगे। उन्होंने ऑलरेडी वो अपना सिस्टम बना के रखा था, कोई ये लोग नहीं आए बस फिर से उठाने के लिए मेरे को, चलो अभी थोड़ा काम बच गया ऑलरेडी कंप्लीट करना है। तो ऐसा करके मुचकुंद महाराज सो जाते हैं वहां पे उस गुफा में, मुचकुंद की गुफा में। एक्चुअली ऐसे आप मंदिरों में कोई हॉल होता है ना जिसमें सिर्फ सोने के लिए बनाते हैं, उसका नाम दिया जाता है मुचकुंद हॉल बोल के सोते रहो जितना देर सोना है। तो फिर भगवान को ये सब पता था, भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। तो फिर क्या करते हैं भगवान, अपने ऊपर गए उत्तरी होता है उत्तरिया, वो उसके ऊपर बिछा देते हैं जो सो रहा है मुझको उसके ऊपर, और खुद जाके किसी कॉर्नर में गुफा में खड़े रहते हैं। अभी कुछ एक्टिविटी चल रहा है, उसके बाद कुछ होने वाला है, तो हम हमारी पोज कैसी होती है उसको देखने के लिए, तो हम ऐसे खड़े रहते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, वेट करते रहते है कि नहीं। कुछ फाइनल बॉल गिरने वाला है तो हम कैसे देखें, घूर घूर के देखते हैं, बैठेंगे उसको लाइक दैट, और ऐसे खड़े रहते हैं भगवान, फिर क्या देखते हैं। तो भगवान को पता था क्या होने वाला है, वो अभी वैसा ही होगी। तो काल यवन इतना गुस्सा हो जाता है, अरे मैं युद्ध करने के लिए तो सो रहे हो इधर, शर्म नहीं आती तुमको। और ऊपर से उत्तरी देखो कंफर्म है भगवान ही बोल के, क्योंकि देखा था अभी तक भागते आ रहा है ना पीछे।
तो उत्तरी भी देखा था उसने, तो आके एक जोर से लात मारता है वो मुझकुंद महाराज जो सो रहे हो, और मुझकुंद महाराज उड़ जाते। देखते हैं, किसको देखेंगे अभी, भगवान तो चुपे बाजू में बैठे खड़े हैं, तो देखता है उसी जगह पे कालीवन भस्म हो जाता है, तो राख हो जाता है उसको। और उसके बाद वो देखता है कि एक चद्दर दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, और गुफा में प्रकाश हो रहा है इतना सुंदर। कौन है इधर? देखते हैं तो भगवान को देख रहे हैं। तो भगवान अपना प्लान सक्सेसफुल हो गया, उनके हंस रहे, वाह वाह हो गया अपना बराबर, है कि नहीं? सांप भी मर गया, लाठी भी टूटी नहीं, सब कुछ हो गया बराबर। तो ऐसे वाला जो रूप है भगवान का, भगवान कमर के ऊपर हाथ रख के खुश हो रहे हैं अभी की कालीवन के वध हो गया मुकुंद महाराज की तरफ से। तो ऐसे भगवान का रूप देख के बहुत खुश हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है उसका, मुकुंद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, ये पास टाइम भी है, कालीवन का वध का भी है, सब कुछ वर्णन किया हुआ है। तो मुचकुंद महाराज के ऊपर खुश होके भगवान कृष्ण बोलते हैं, बोलिए आपको क्या वरदान चाहिए, वो जो भी आपको चाहिए हम जरूर आपको प्रदान करेंगे। तो मुचकुंद महाराज बोलते हैं, वही वहां पे वर्णन किया हुआ है कि भक्त लोग जो है कोई भी अपने लिए चीजें नहीं मांगते हैं, सब जो भी मांगेंगे जो भी करेंगे सब कुछ सभी के फायदे के लिए करेंगे, अपने अकेले के लिए तो कभी कुछ नहीं मांगते। भगवान बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को देते हैं। तो इसलिए भक्त जो आते हैं भगवान के पास, फिर वो इस तरह की छोटी छोटी मांगे नहीं करते, ऐसा कुछ मांगते हैं जिसमें सभी लोगों का उद्धार हो जाए। तो मुचकुंद महाराज भगवान कृष्ण को बोलते हैं, इतना सुंदर लगते हैं भगवान उस रूप में, कमर के ऊपर हाथ रख के मुचकुंद की तरफ देख के हंस रहे हैं, स्मित हास्य कर रहे हैं, वो रूप के ऊपर इतना हम मोहित हो जाते हैं। मुचकुंद महाराज बोलते यही रूप आप है ना, अभी कलयुग आने वाला है। तो दिस इज टाइमलाइन, जो दुनिया की जो टाइमलाइन है हमारे श्रीमद् भागवत में वर्णन की हुई है, एक युग के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जैसे 4 युग रहते हैं, लास्ट वाला जो रहता है वो कलयुग है, जिसमें रेसिड्यू मिलता है आपको, सब सब क्या बोलते हैं, लास्ट पार्ट, कचरा माल कलयुग में मिलता है, ऐसे शास्त्र का वर्णन। तो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो हमारे से बहुत एडवांस थे। अगर हम उनकी टेक्नोलॉजी को भी देखेंगे, सभी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, उनका क्रिएशन, उनकी संस्कृति, सब कुछ देखेंगे, तो हमसे कई गुना अच्छे थे वो लोग, है कि नहीं? और हमारे आंखों के आगे हम पिछले, अब जो भी आप 40, 50, 60 के रेंज में चल रहे हैं, आपने देखा होगा आपका बचपन, आपने देखा होगा आपका बीच वाला टाइम और अभी का टाइम, है कि नहीं? कुछ हो रहा है, कुछ तब हो रहा है। हाँ, बहुत हो गया, देखो प्रूफ है यहाँ पे, उन्होंने आंखों से देखा हुआ है। तो कंटिन्यूअसली हर एक दिन कलयुग का प्रभाव बढ़ते जाने वाला है, इसलिए हर एक दिन हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र लिखते हैं। एवरी डे देयर विल बी डिग्रेडेशन, हर एक दिन यहाँ पे अधोगति में प्रोग्रेस होगी प्रोग्रेस, मतलब प्रगति करेंगे हम लोग, मगर कौन से डायरेक्शन में प्रगति करेंगे? उल्टा डायरेक्शन में प्रगति करेंगे, जब नहीं जाना चाहिए वो सब करने में प्रगति करेंगे हम, ऐसा वर्णन किया हुआ है। तो ऐसे मुचकुंद महाराज को भी पता था कि अभी कलयुग आने वाला है, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी यही रूप में आप पूरे संसार को दर्शन देने के लिए कहें तो प्रकट हो जाइए, ऐसा ही रूप चाहिए मेरे को। तो भगवान आशीर्वाद देते, तथास्तु, बस आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, विल डू इट एट वन डे, वे तो करेंगे। तो ऐसे करके भगवान उनको वरदान देते हैं। तो वही मुचकुंद ने जो वरदान मांगा था उसका प्रगटीकरण बोल के भगवान विठ्ठल देव पंढरपुर में विराजमान है, वही छवि है उनकी, अपने कमर पे दोनों हाथ रखे हुए हैं, और इतने कृपालु हैं, खास करके कलयुग में जो मेन मंदिर होता है, उसके जो मूल विग्रह होते हैं, उसके पास कोई जा नहीं सकता है। उसके पास जाने के लिए बहुत सारी विधि लगते हैं, बहुत सारे नियम रहते हैं, बहुत सारे क्वालिफिकेशन, पात्रताएं लगती है, डायरेक्ट आपको मंदिर में जाने नहीं मिलेगा किसी भी। मगर 2 मंदिर है जहां पे आप डायरेक्ट मूल मूर्ति तक जा सकते हो और उनको छू सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, माथा टेक सकते हैं। वो है हमारे विठ्ठल देव
वो पंढरपुर में, और जगन्नाथ भगवान, उनके पास भी सब लोग जाते हैं, रथ के ऊपर सब चढ़ जाते हैं। 2-3 दिन भगवान रथ पे रहते हैं, उस टाइम पे भी दर्शन होता है। अभी तो खैर नियम थोड़ा थोड़े से कड़क हो गए, मगर अभी हमने हमारे 10 साल पहले तो डायरेक्ट ऊपर रथ के ऊपर जाते थे, जो भी चीज को जाना है जा सकता था, और घंटों घंटे भगवान के साथ बैठे रहते थे वो। ऐसे मूल विग्रह इतने कृपालु, एक जगन्नाथ जी है, दूसरे विठल देव है। तो भगवान के पास सारे भक्त लोग डायरेक्ट जाते हैं। पहले तो लोग ऐसे आलिंगन करते थे, मैंने कितनी बार देखा है लोगों को पंढरपुर में जाके। ऐसा लगता था कि किसी किसी अपने दोस्त को मिल रहे हैं इस तरह से। मगर ये कृपा जो है वो मुचकुंद महाराज ने मांगी थी कि आप जो है सभी लोगों का उद्धार करने के लिए, इसलिए पांडुरंग जी का उदाहरण देते, भगवान का उदाहरण देते हुए बताया है कि तुकाराम महाराज ने वरदान दिया है, जो भी इनका सिर्फ दर्शन करेगा उसका मुक्ति हो जाएगा, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। मुक्ति हो जाएगा मतलब कि भगवान को देखेगा तो उनके सारे कल्मश दूर हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मगर क्या होता है कि देखते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर से चालू कर देते हैं, अपना मीटर फिर से डाल देते हैं, तो इसलिए सब गड़बड़ होती है। तो लोगों को लगता है अरे हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो रहा है मतलब उसमें एस्ट्रिक लगा हुआ है, कंडीशन अप्लाइड, वो है कि वहां पे जाके मुक्ति मिल जाएगा, और मिलता भी है। मगर आप खाली करके आते फिर वापस आके इधर फिर से चालू हो जाते, तो ये अलाउड नहीं है। नो सिन मोर इवन आवर जीसस क्राइस्ट। अभी उदाहरण शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट ठीक है, जो भी है, वो भी अपने अपोस्टल्स जो उनके शिष्य थे, उन लोगों ने पूछा था उनको, ठीक है आप तो आप अच्छा उपदेश दिया है आपने हमको, और हमने इतना सब उल्टा सीधा किया है पहले, उसका क्या? बोले वो मैं संभालूंगा, मगर आगे नहीं करने। मगर उस धारणा को इतना अच्छे से पकड़ लिया उन्होंने, बोले पीछे वाला भी आगे वाला भी सब 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 जीसस के साथ सर पे डाल देने का, और आप मुक्त हो गए। मुक्ति का डेफिनेशन ये नहीं है कि नहीं? वो डुबकी मार के आओ, हो गया सब पाप धुल गया उधर, आओ और फिर नया जमा करो अभी। ऐसा नहीं हो सकता है। वो है कंसेशन दिया हुआ है हमारे शास्त्र में, वो होता है, मगर बाद में करने नहीं होता है कि नहीं? तो इसलिए जो भी पांडुरंग जी का दर्शन लेते हैं पंढरपुर में, उसका तुरंत मुक्ति प्राप्त है, वो आशीर्वाद दिया हुआ है। और उसके बाद उसको ऐसा जीवन जीना चाहिए जो गलत कार्यों से दूर है। तो जो भी है, तो ऐसे भगवान वहां पे विराजमान होते हैं। और वही मुचकुंद जी अगले जन्म में कौन किसके रूप में आते हैं? पुंडलिक के रूप में आते हैं। उस स्कंद पुराण में पूरा वर्णन है इसका भी, कि जो आशीर्वाद उन्होंने दिया था, फिर से अगले जन्म में वही आशीर्वाद मांगते हैं। तो भगवान वहां पे पंढरपुर में जाते क्यों हैं, उसकी एक कथा है। भगवान एक बार द्वारका में थे, तो फिर वहां पे वृंदावन के बहुत सारे भक्त आते हैं भगवान कृष्ण को मिलने के लिए, उनके साथ श्रीमती राधा रानी भी आती है। तो भगवान क्या करते बताएं? भगवान श्रीमती राधा रानी को लेके आके अपने सिंहासन पे बिठा देते हैं, जैसे पट्ट रानियों को बिठाते हैं, रुक्मिणी को, सत्यभामा को बिठाते हैं, उधर बिठा देते हैं भगवान कृष्ण राधा रानी को। इसको देख के रुक्मिणी माता बहुत गुस्सा हो जाती है, बोले ये रानी, द्वारका की रानी का जगह है, अपने राधा रानी को वैसे बिठाया उधर। आपको ये लीला का भाग है, इसमें समझिए मत कि वो गुस्सा हो जाते हैं, मतलब हमारे जैसे झगड़ा करते हो समथिंग लाइक दैट, नहीं। तो फिर क्या करते हैं? फिर गुस्सा होता है तो फिर सबसे अच्छा तरीका क्या होता है गुस्सा व्यक्त करने का? पर चलो हम जा रहे हैं, मैं मायके चली जाऊंगी। तो फिर वो निकल जाती है। तो कुछ शास्त्रकार बोलते हैं कि महाराष्ट्र की लड़की है, महाराष्ट्र के लोग गर्म लोग होते हैं, एकदम गुस्से वाले लोग होते हैं, है कि नहीं? तो फिर वो चली जाती है, चली जाती है इसलिए कि मतलब शांत जगह पे बैठ के तपस्या करेंगे, मन को शांत करेंगे, इसलिए चली जाती है। और तपस्या घर पे बैठ के नहीं होती है जल्दी इतने अच्छे से, तो जंगल में चली जाती है। वो कौन सा वन है? एक डिंडीर वन नाम का जगह था, जहाँ पे पंढरपुर है अभी, उसका अगर आप ऐतिहासिक नाम देखोगे तो डिंडीर वन। तो ये डिंडीर वन में एक राक्षस रहता था, उसका नाम था डिंडीर, डिंडीर ही नाम था उसका, उसके नाम से उसका वन पड़ा था, डिंडीर वन। तो ये राक्षस इतना शक्तिशाली था, तो कोई भी
हरा नहीं सकता था, मार नहीं सकता था, कुछ नहीं हो सकता, इतना आतंक मचाया था उसने। तो वो उस देश का जो राजा है, शायद उनका नाम है कृष्ण चंद्र दास समथिंग। तो भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान को बोलते हैं आप अवतार रख लो, ये हमसे निपटने नहीं वाला है, बहुत हंगामा करके रखा है इसने। तो उन्होंने भगवान को वरदान मांगा था कि आप मेरे पुत्र के रूप में आइए और इसका वध कीजिए। तो उस कृष्णचंद्र राजा को एक मल्लिकार्जुन नाम का पुत्र प्राप्त होता है, जो भगवान का अवतार होता है। और इन मल्लिकार्जुन जी का, भगवान का और दिड्डी राक्षस का युद्ध होता है। 1000 साल तक युद्ध चलता है, बहुत घमासान युद्ध होता है। अब इतना देर युद्ध चलता है, तब दिड्डी को पता चलता है राक्षस को कि यहाँ आम आदमी तो हो नहीं सकता, आज तक मेरे साथ कोई युद्ध नहीं कर पाया और इतना देर तक तो कोई कर ही नहीं पाएगा। वे भगवान 1000 साल के बाद उसका वध कर देते। और ये आपने देखा होगा, भगवान श्री राम और रावण का युद्ध कभी जमीन पे चलता है, कभी आकाश में चलता है, कभी इधर चलता है, कभी उधर चलता है। उनके रथ के अंदर ये सारे सिस्टम लगे हुए रहते थे, रथ उड़ता भी था, बैठ चलता भी था जमीन पे, सब कुछ होता था उसमें। तो हमारे पिछले वाले जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमसे बहुत आगे थे, मगर हमने उनको जबरदस्ती बाईपास करके नहीं, हम सबसे एडवांस्ड नहीं, उनके पास हमारे से भी अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजीज थी। तो ये राक्षस को मल्लिकार्जुन ने, अभी मल्लिकार्जुन का मंदिर भी है, भगवान नहीं इधर है, पंढरपुर में है, भगवान के मंदिर के बाजू में, विठल मंदिर के बाजू में। तो उन्होंने उसका वध किया, और वध किया ऊपर से नीचे गिरते हुए उसको पता चला कि मेरा वध करने वाला आम आदमी नहीं हो सकता, भगवान ही हो सकता। तो पता चला, मरते मरते भगवान का नाम लेता है, हरि 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 करके धम करके नीचे गिर जाता। अभी शास्त्र में एक बहुत वरदान दिया है बड़ा, वो है कि अगर कोई कैसा भी हो, कैसा भी जीवन जिया हो, मगर अगर लास्ट में मरते मरते अगर वो भगवान का नाम लेता है, वो भगवान सारा सिस्टम पहले का जो कैंसिल कर देते। इतना आसान नहीं है एक्चुअली। कोई लगेगा हाँ चलो जिंदगी भर हम जिंदगी भर हमको जैसा जीना है जीते हैं, फिर लास्ट में हरे कृष्णा बोलेंगे और चले जाएंगे। नहीं, होने नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा लास्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है। हमारा लास्ट टाइम में हम कौन से अवस्था में रहते ये भी हमारे हाथ में नहीं रहता है कि नहीं। मैंने कितने सारे लास्ट जाते हुए लोगों को देखा, मेरे आगे तो एक उन्होंने तो हमारे आगे प्राण छोड़ दिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को लग सकता है इस शास्त्र के जो आशीर्वाद दिया है उसको, कि हम जिएंगे कैसे भी जिएंगे जिंदगी भर, फिर लास्ट में भगवान का नाम लेंगे और बस मुक्त हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दुनिया का इधर का भी मजा लेने का, फिर लास्ट में आध्यात्मिक चीज का इस्तेमाल करके फिर भगवान के धाम में चले जाने का, लास्ट में भगवान का नाम लेके मगर इतना आसान वो है नहीं। हमने अगर कोई चीज कभी नहीं की है, समझो कभी नहीं किया हमने, फिर डायरेक्ट वर्ल्ड कप में कर सकते हैं क्या? कोई टीम है वो कुछ ने इधर भी नहीं खेला, इस स्टेडियम पे भी नहीं खेला, बालीवाड़ी में किधर भी नहीं खेला, तो डायरेक्ट ओलंपियाड में पहुंच गया उधर, अभी परफॉर्म कर पाएगा वहां पे? हाँ, सीधा मुंह पे ऊपर गिर जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोला है कि जिंदगी भर प्रैक्टिस करेंगे तो शायद एक आध बार फाइनल में, जिंदगी भर प्रैक्टिस करने के बाद फाइनल में लोग फेल हो जाते हैं। ऐसी हालत बाकी सभी चीजों की होती है कि नहीं? जिसने कभी चपाती बनाई नहीं जिंदगी में, उसको फेस्टिवल के दिन बोलो आज 2000 चपाती बनाने, वो आलू की गोली खिलाएगा सब, चपाती तो नहीं बनने वाली। उस प्रैक्टिस होने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो वहां पे वो मरते हुए उसने भगवान हरि 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 का नाम लिया, तो भगवान बहुत खुश हो गए उसके ऊपर, मल्लिकार्जुन भगवान फिर उसको आशीर्वाद देने आते हैं, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, कोई भगवान का नाम स्मरण करते हुए। भगवद गीता में भी वो श्लोक है, और शो दैट श्लोक, अरे मैं क्यों दिख रहा हूँ इधर, शट डाउन दिस, आई एम नॉट रिक्वायर्ड देयर, you can show that shloka 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भाव। मुझे मेरा पीछे ध्यान नहीं है, मेरा आगे ध्यान है सिर्फ। तो मल्लिकार्जुन भगवान
वो ये राक्षस के ऊपर बहुत खुश हो जाते हैं वो, क्योंकि उसने मरते वक्त नाम लिया भगवान। तो फिर क्या होता है, भगवान बोलते हैं, अभी भगवान जब भी खुश हो जाते हैं ना, कोई भी बड़ा आदमी खुश हो जाता है ना, आपको बोलेगा बोलो क्या चाहिए, है कि नहीं? पापा खुश हो जाते हैं तो बच्चे को बोलते हैं बोलो क्या चाहिए आपसे, तो उस दिन समझने का कि पापा बहुत खुश है। अगर अनकंडीशनल वरदान मिल रहा है, बोलो जो चाहिए वो मांगो, मतलब आउट ऑफ द बाउंड्री वाले है, तो उसमें भगवान तो बोलते हैं कि आप यहाँ पे, मेरा कितना भाग्य है कि ये कोई विशेष धरती है कि जो भी है इस जगह पे जहां पे मेरा मृत्यु हुआ है, ये जगह जो है भगवान के नाम स्मरण के लिए पूरी दुनिया में फेमस होनी चाहिए, और यहाँ पे लोग आके जोर जोर से भगवान का नाम लेना चाहिए, यही मेरे को आशीर्वाद दे दो आप। तो वही जो दिंडीर वन है, पंढरपुर बनता है। अभी पंढरपुर को नाद ब्रह्म बोला जाता है, और जगन्नाथपुरी को अन्न ब्रह्म बोला जाता है, और तिरुपति को कांचन ब्रह्म बोला जाता है। तिरुपति में आपको सब सोने का मिलेगा, आधा से ज्यादा मंदिर तो सोने से बना हुआ है, सोने से लगा हुआ है उसके सोना, और उनका हुंडी कलेक्शन सभी मंदिरों को पार करके सबसे आगे रहता है। दैट इज द प्लेस ऑफ लक्ष्मी धना। तो दिस इज कांचन ब्रह्म, और जगन्नाथपुरी को बोला जाता है अन्न ब्रह्म। वहां पे आपको प्रसाद ही प्रसाद मिलेगा, जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद है, कभी भी आइए, कितने भी लोग आइए, आपको प्रसाद मिलेगा। और भगवान जगन्नाथ जी का आराधना करना मतलब बड़ी सिंपल आराधना है, उनको आरती ये वो घंटी घंटी कुछ नहीं चाहिए, मतलब ठीक है वो भी कर सकते हैं आप, मगर सबसे अच्छी आराधना है जगन्नाथ भगवान के। आप बहुत अच्छा व्यंजन बनाइए और उनको भोग लगाइए, प्रसाद के रूप में बाद में प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान को जब ऐसा बोला जाता है भगवान को खाना है तो जगन्नाथपुरी जाते हैं, भगवान को नाचना है तो मायापुर, मतलब पश्चिम बंगाल में है वो, कलकत्ता के बाजू में मायापुर, उधर जाते हैं। भगवान को कीर्तन मतलब नाम स्मरण सुनना है, देखना है, तो वो आते कहाँ पे, पंढरपुर में। और सोना है तो ये नीचे आपको मिलेंगे श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ जी। तो पंढरपुर को नाद ब्रह्म बोला जाता है, वहां पे भगवान वो जगह ही है भगवान का कीर्तन करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए, कंटिन्यूअसली उधर कीर्तन चलते रहता है। और अभी जब जाएंगे ना, मतलब इस टाइम में, तो इतना सुंदर कीर्तन होता है कि मैंने तो कभी कभी बोला था कि यहाँ पे तो डेड बॉडी भी नाचेगा, इतना सुंदर कीर्तन होता है, बहुत सुंदर, आप भूल नहीं पाएंगे, पूरी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे, अभी जाएंगे तो। बहुत सुंदर कीर्तन करते, भगवान का नाम लेते हैं, जय जय राम कृष्ण हरि बोलते हैं, फिर बहुत सारे अलग अलग भजन गाते हैं, मगर मेनली जय श्री राम कृष्ण हरि, इसका जय घोष करते हैं बहुत अलग अलग प्रकार से। तो वो जगह ढिंडीर नाम के राक्षस ने मल्लिकार्जुन से आशीर्वाद मांगा था कि ये जगह जो होनी चाहिए ये भगवान के नाम स्मरण के लिए जानी जानी चाहिए। तो वहां पे ऐसा होता है। और भगवान कृष्ण फिर क्या होते हैं कि रुक्मिणी जी को ढूंढते 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 वहां पे आते हैं, कहाँ पे, डिंडीर वन में। जब अरे ये कथा हो गई, वो एक कथा बताई हमने मुझको की, दूसरी बताई डिंडीर राक्षस की, अब ये तीसरी बीच में छोड़ गए थे, उसको कंप्लीट करेंगे। कि भगवान श्री कृष्ण ढूंढते ढूंढते रुक्मिणी माता के पास ढूंढने के लिए आते हैं डिंडीर वन में। फिर वहां पे आने के उनको बाद रुक्मिणी जी का भूल ही जाते हैं, उनको याद आता है कि डिंडीर वन में मेरा एक बहुत महान भक्त रहता है जिसका नाम था पुंडलीक। तो ये पुंडलीक जी है जो पिछले जन्म के मुचकुंद राजा हैं, फिर से जन्म लेते हैं भगवान की लीला को कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, हाँ भगवान आते हैं उनके घर पे, तो जब वो माता पिता की सेवा करते रहते, तो हमारे शास्त्र, तब भगवान आते हैं तो पुंडलीक जी को बोलते हैं मैं आया, तो पीछे मुड़ के देखते अरे बाप रे भगवान कृष्ण आए, इतने सुंदर रूप उनका, इतना दीप्यमान, वो उनके पास से निकल रहा है ज्योति। तो उनको लगता है कि अभी मैं
कैसे स्वागत करो उनका? मगर यहाँ पे माता पिता की सेवा करते रहते हैं वो, है कि नहीं? चरण संवाहन कर रहे होंगे, प्रसाद सर्व कर रहे होंगे, जो भी है। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं मद भक्ता पूजा अभ्याधिकार, ये श्रीमद् भागवतम का वर्णन है। उसमें लिखा है कि अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके भक्तों की सेवा करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट भगवान की सेवा करेंगे तो जरूर भगवान प्रसन्न होंगे, खुश हो जाएंगे हमारे ऊपर, मगर उससे भी ज्यादा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं अगर अगर हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं। अगर उनके भक्तों को नाराज करते तो भगवान भी नाराज हो जाते, और अगर उनके भक्तों को प्रसन्न करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। भगवान को अपनी सेवा से ज्यादा आनंद प्राप्त नहीं होता। भगवान बोलते हैं आपको मेरे को ही खुश करना है, आप मेरे बाकी सारे जो भक्त हैं उनकी सेवा करो। ये तो हमारे, मैंने बात पहले भी बताया था, हमारे इंग्लिश में कहावत है, इफ यू लव मी लव माई डॉग। मतलब अगर आप मेरे से मेरी प्रशंसा करना चाहते थे या मेरे से प्रेम करते तो मेरे कुत्ते के प्रेम करो। अरे वो कुत्ते को मार रहे हो, छड़ी मार रहे हो और पत्थर मार रहे हो और उस आदमी को बात करो, वो गुस्सा हो जाएगा, है कि नहीं? है। और किसी माँ बाप को प्रसन्न करना है तो उनके बच्चों को खुश करने का, माँ बाप अपने आप पसंद हो जाते हैं। आपको माँ बाप को कुछ देने की जरूरत नहीं है, उनके बच्चों को मस्त खुश करो, आप मजा करो, फिर माँ बाप अपने आप खुश हो जाते हैं। ये सिद्धांत सब तरफ देखा जाता है। अगर कोई बच्चों को डांटता है और माँ बाप को कुछ नहीं बोलते, सिर्फ बच्चों को ही डांट रहे, तो खुश हो जाएंगे माँ बाप उनके ऊपर? नहीं, गुस्सा हो जाएंगे, क्यों डांट रहे हो बोल के डांटेंगे। बच्चा कुछ नहीं बोलेगा और माँ बाप बहुत गुस्सा हो जाएंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह भगवान भी जो भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों को प्रसन्न करते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जो लोग भक्तों के तकलीफ देते हैं किसी प्रकार से, जाने अनजाने में, उसको बहुत, उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं भगवान। इसलिए प्रहलाद, नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद माता महाराज के पिताजी जो है हिरण्यकशिपु, उनको वध किया, मार दिया उनको। मगर उसके ऊपर चर्चा की जाती है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उल्टे सीधे पाप काम किए हिरण्यकशिपु ने, और उसके लिए भगवान ज्यादा गुस्सा नहीं हुए। मगर जैसे वो प्रहलाद महाराज को हानि पहुंचाने की कोशिश करते, फिर नरसिंहदेव उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। हिरण्यकशिपु ने बहुत सारी गलत चीजें की थी, मगर वो पाप कार्य में आती है। मगर भक्त जो है उनका, प्रहलाद जो उनका भक्त है, वो उसको तकलीफ देने की कोशिश की थी जब, तो फिर भगवान सबसे ज्यादा गुस्सा हो गए, वो प्रकट हो गए नरसिंह देव के रूप में। इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। तो उसे अपराध कहते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं उनसे कभी ये नहीं करने का, उनको तकलीफ नहीं देने का। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि वो ये तत्व मुझको, मतलब ये अभी जो कुंडली जी उनको पता है, उनकी माता पिता बहुत महान भक्त थे भगवान के, उन्होंने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए थे बचपन में। ये हमारे कर्तव्य है कि हम, हमारे से जितने भी कनेक्टेड लोग हैं उनको भगवान के बारे में बताएं, संस्कृति के बारे में बताएं, भक्ति के बारे में बताएं। और ऐसे भक्तों का सेवा करना, ये भगवान की सेवा करने से भी ऊपर माना जाता है। आपको दोनों भी करने चाहिए, भगवान की भी सेवा करनी चाहिए और भगवान के भक्तों की भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे मुचकुंद जी अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, तो अभी कैसे भगवान को अटेंड करेंगे? तो उन्होंने अपने बाजू में एक ईंट पड़ी थी, उसको भगवान के पास फेंका, बोले आप अभी यहाँ पे इसके ऊपर खड़े रहिए थोड़ी देर, वेट फॉर सम टाइम। और भगवान बहुत खुश हो गए, बोले ठीक है, आप आपका पूरा सेवा कंप्लीट कीजिए, फिर मिलने के लिए आए। तो वो बैलेंस करने के लिए है, तो ईंट के ऊपर खड़ा रहना बड़ा आसान काम नहीं है, डिफिकल्ट काम। तो उसके लिए भगवान ऐसे खड़े हो गए वहां पे। तो फिर अपनी माता पिता की सेवा पूरी करने के बाद मुचकुंद मतलब बोल रहा हूँ मैं, पुंडलीक जी, पुंडलीक आए भगवान को, उन्होंने प्रार्थना किया। फिर से उन्होंने, भगवान ने उनको पूछा कि आप क्या आशीर्वाद चाहते हैं? बोले आपको कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए?
क्या नहीं दिया है भगवान ने? जिसने मांगा है उसको भी दिया है, जिसने नहीं मांगा है उसको भी दिया है, सब कुछ प्रदान किया है। इसलिए भक्त लोग अलग से सेपरेटली कुछ मांगने के चक्कर में नहीं पड़ते। मगर भगवान बोलते नहीं नहीं नहीं, आप मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो ले लो, टेक समथिंग, है कि नहीं? बड़ा आदमी के पास जाने के बाद खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ तो लेके आना चाहिए। उनको भी अच्छा लगता है, देने में अच्छा लगता है, भगवान कुछ तो दिया मैंने। तो भगवान बोलते हैं आप मेरी प्रसन्नता के लिए क्या चाहिए? तो वहां पे भी पुंडलिक जी बोलते हैं कि आप यहाँ पे ऐसे ही विराजमान रहो। ये जब कॉन्वर्सेशन चल रहा है, भगवान कृष्ण द्वारका से आए हैं और पुंडलिक जी को मिले हैं, ये उसमें कॉन्वर्सेशन चल रहा है। बोले ऐसे ही आप यहाँ पे खड़े रहो, इतने सुंदर दिख रहे हो आप ऐसे ही दर्शन दो सभी भक्तों को, जो भी आपके पास आता है उसका उद्धार करो अपने दर्शन से। करोड़ों करोड़ों लोग आपको देखने के लिए आएंगे, कीर्तन करने के लिए आएंगे, सबको आशीर्वाद देके उनका उद्धार करना आपका काम है। यहाँ पे खड़ा रहो। भगवान बोलते ठीक है, तथास्तु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए यहाँ पे खड़े रहेंगे। तब से लेके द्वारकेचा राणा पांडवा घरी, तो तुकाराम महाराज जी का अभंग में लिखते हैं कि भगवान विठल देव को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि किसी ने मूर्ति बनाई है, नहीं, वो साक्षात कृष्ण वहां पे खड़े हैं। जितना हम अपना विश्वास को बढ़ाएंगे उतना हमें इस चीज का अनुभूति होगा धीरे धीरे करके। और ये सच्चाई है। कोई पत्थर की मूर्ति देखने के लिए आप लगाओ अपने घर पे पत्थर, कितने लोग देखे आते देखते है कि नहीं? वो है नहीं पत्थर, 10-12 लाख लोग चल के आएंगे 15 दिन, है आएंगे कोई हमारे घर पे कुछ देखने के लिए पत्थर की मूर्ति? नहीं, वो भगवान है। हमारे शास्त्र बार बार बताते हैं, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जो भगवान के मंदिर में जो विग्रह होते हैं, जो मूर्तियां होती है, ये भगवान साक्षात वहां पे विराजमान होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कितना उसके ऊपर विश्वास और हमारी निष्ठा उसके ऊपर निर्माण कर सकते हैं। वो एक दिन में नहीं होती, उसको टाइम लगता है कि नहीं? हमें रोज रोज पढ़ाया जाता है कि आप डिग्री प्राप्त करो, आपको जॉब मिलेगा, डिग्री प्राप्त करो, ठूस ठूस के, है पेपर बताता है, लोग बताते हैं, नेबर वाले बताते हैं, फिर हम लोग जबरदस्ती पढ़ाई करते हैं कि नहीं? रात दिन रात पढ़ाई करते हैं, फिर भी पता नहीं चलता है जॉब मिलेगा कि नहीं बोल के। तो हमारा विश्वास जो हम बार बार सुनते हैं ना, उसके ऊपर होता है। इसलिए सत्संग रोज रोज क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि रोज हमारा विश्वास जो है वो नीचे ना जाए, ऊपर उठते रहें, ठीक जगह से रहें, है कि नहीं? हम आपको जब बोलते हैं हर संडे को आओ, हर संडे को, हमें इधर क्या बड़ा, हम मेरे को एक भक्त आके पूछता है क्या प्रभु जी आपको टारगेट मिला है क्या इतने लोग लेके आने का इस कॉल में, इतने लोगों का कन्वर्जन करने का? बोला अरे भैया कुछ नहीं, टारगेट वारगेट मेरे पीछे कोई रॉकेट लगा के भेजा नहीं है मेरे को, मैं खुशी से आ रहा हूँ, आप भी खुशी से आओ। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि अभी वो गणेश मंडल का लोग बताया घूम के आके आपको इतना कंप्लीट करना है। तो कंपनी में टारगेट दिया जाता है इतना सेल तो 30 तारीख तक इतना तो कम नंबर हो ही जाना चाहिए कैसे भी करके। ऐसा कुछ है नहीं हमारे ऑर्गेनाइज। हम तो क्या जो जहां जाएंगे वहां भगवान के बारे में बताना जरूरी है। तो ऐसा करके भगवान को आशीर्वाद मांगते आप यहाँ पे खड़े रहो। तो यही आशीर्वाद को पूरा करने के लिए कृष्ण स्वयं वहां पे, उस भगवान को मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया पांडुरंग जी की, वो भगवान कृष्ण वहां पे खड़े। यहाँ तक कि तुकाराम महाराज के टाइम तक एक बार की कथा है कि वारी के लिए तुकाराम महाराज हर साल यहाँ से चल के जाते थे। फिर एक बार बहुत बीमार होते हैं, इतने बीमार होते हैं कि वो चल भी नहीं पाते हैं। फिर ऐसे टाइम पे वो वर्णन किया गया है कि फिर वो भगवान को चिट्ठी लिखते हैं कि मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा, अगर हो सकता है तो आप ही आइए। उनका इतना अधिकार हो सकता है, हमने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमने माफी मांगना चाहिए, हम आप आ नहीं पा रहे बोल। उसके पहले तो उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो चिट्ठी भी लिखने बोले आए। आधे से ज्यादा जाने वाले लोग तो कुछ काम नहीं है घर पे घूमने का ले जाते हैं, ऐसा नहीं, भगवान को मिलने जाना चाहिए। हृदय भरा हुआ होना चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए जाना है। तो ऐसे जाएंगे तो फिर देखेंगे तो भगवान को, फिर उस तरह का अनुभूति आएगा,
कुछ तो घूमने के लिए जाएंगे, फिर भगवान भी अपने पत्थर की तरह खड़े रहते, देख लो भैया, है कि नहीं। तो तुकाराम महाराज लिखते हैं उनको कि आप आइए। तो ये सारे वारकरी उसमें से एक वारकरी चिट्ठी लेके जाते हैं, लाइन में खड़े हैं, 10-10 घंटा लगता है पांडुरंग जी का दर्शन लेने के लिए, रवारी के टाइम पे, अभी आषाढ़ी के टाइम। ऐसा 10 घंटा खड़ा रहने के बाद वो वारकरी भगवान के आगे आके खड़ा होता है, बोलते तुकाराम महाराज ने आपको एक चिट्ठी लिखी, पढ़ के दिखाऊं? हाँ हाँ जरूर 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 पढ़ के दिखाओ। तो वो बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, कृपया आप आइए मेरे को दर्शन लेने के लिए, देने के लिए। तो भगवान पे बोले चलो निकलता हूँ मैं अभी। तो मेरी माता बोलते हैं इतने सारे लोग खड़े हैं इधर, ये क्या करेंगे, आप जाएंगे? बोले नहीं नहीं, तुकाराम महाराज ने बोला है मेरे को, वो मेरे बहुत विशेष भक्त हैं, मैं उनको देखने के लिए जाने वाला हूँ अभी। रुक्मिणी माता बोलते हैं अरे इतने सारे लोग भी है तो आपका दर्शन लेने के लिए आए, इनका क्या होगा? फिर अलग अलग वर्जन है उसमें, मगर भगवान बोलते हैं ये सारे लोग कुछ तो कुछ मांगने आए हैं, तुकाराम महाराज मेरे को प्रेम करते हैं, है कि नहीं। मांगने आने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं आपको, आया तो हम इधर उधर से पिछले डोर से दूसरी तरफ भाग जाते हैं और घर वालों को बोलते हैं बोलो घर पे चला गया बोल, है कि नहीं। मांगने आने वालों को, जो हॉस्टल में स्टूडेंट का नोटबुक मांगने वाले बच्चे आते हैं ना, तो बच्चे कुछ तो बहाना बनाते हैं, अरे नहीं एक पेज रह गया, वो रह गया, ये रह गया, एडिटिंग बच गया, कुछ तो करके उसको घुमा देते। जो मांगने आते उससे हम परेशान रहते, कभी भी भगवान भी ऐसे ही रहते, मांगने वाले से परेशान होते हैं। तो नहीं नहीं, वो प्रेम से मेरा भक्ति करते हैं, उनको देखने के लिए जाऊंगा, मैं इनको छोड़ दूंगा। रुक्मिणी माता बोलती है नहीं नहीं आप रुकिए और इसके बाद जाइए। नहीं बोले अभी जाना है मेरे को। तो रुक्मिणी माता बोलते ठीक है आप कार भेज दो, मतलब आपकी गाड़ी भेज दो, और उनको लेके आ जाओ, बीमार है तो फिर गाड़ी में बैठ के आएंगे, है कि नहीं। अब बीमार होते तो कंपनी हमको गाड़ी कभी बैठती है, कैब भेजती है, उस तरह। बोले आप गरुड़ जी को भेजिए। फिर गरुड़ जी विठल देव के इंस्ट्रक्शन पे आते दोबारा महाराज जी को बोलते हैं कि भगवान ने आपको बुलाया है, मेरे ऊपर बैठ के आने को बोले। तो मैं बोल नहीं 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 नहीं, मैं आपके ऊपर कैसे बैठ सकता हूँ, तो आप भगवान के वाहक है, मैं मेरे जैसा शूद्र व्यक्ति, आप क्या वो भगवान की सीट पे मैं कैसे बैठ सकता हूँ, है कि नहीं। कितने सारे लोग तो भगवान बनने के लिए चले हुए हैं, अरे भगवान का भक्त भगवान के जो सिंहासन है उसके ऊपर नहीं बैठते, भगवान क्या बनेगा। हम भगवान के दास है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते चाहे कुछ भी कर लो, हम भगवान के अंश है, हम भगवान नहीं बन सकते और भगवान की जगह भी नहीं सकते। बोलते नहीं मेरे को माफ कर दीजिए, मगर आप जाके बताइए भगवान को कि मैं आपके ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ। तो ये सब उसमें बहुत सारी चर्चा है उन दोनों की, बाकी भी वर्णन करते हैं, फिर वापस आते हैं तो भगवान को बताते हैं। तब तक बहुत सारे दर्शन लेके भक्त लोग जाते हैं उस गरुड़ जी के ऊपर, भगवान रुक्मिणी माता और विठल जी बैठ के आते हैं और देहू में तुकाराम महाराज के घर पे भाकर और झुनका खाते, ऐसा वर्णन किया हुआ है महाराष्ट्र का भाकरी खाते हैं। तो ये ऐसा आदान प्रदान भगवान ने बहुत सारे भक्तों के साथ किया, एक भक्त के साथ बहुत सारे भक्तों के साथ किया है। तो उस तरह की भक्ति प्राप्त करने के लिए हम सत्संग में आते हैं। तो ऐसे मुचकुंद जी और फिर बाद में पुंडलिक, इनके प्रार्थना से पांडुरंग विठल भगवान वहां पे विराजमान है। उसके बाद वो कथा आती है, वो ईंट की कथा आती है। वो ईंट कौन सी है जो फेंकी वाली है, वो ईंट है इंद्रदेव। इंद्रदेव ने एक बार उसकी एक कहानी है, लंबी कहानी है। तो एक राक्षस कुल में जन्म लिए वाले मगर एक महान भक्त थे जिनका नाम था वृत्रासुर। हमने शायद, मेरा इच्छा है कि आपके पास जितने भी भक्तों के पास अगर फ्री टाइम है तो जरूर जरूर घर पे बैठ के भागवतम पढ़े, इतने सारे कथाएं बताई गई उसमें। तो एक राक्षस था, राक्षस कुल में जन्म हुआ था उनका, उसका नाम था वृत्रासुर। और मगर उनकी वृत्ति थोड़ी भी राक्षस की नहीं थी, वो एक महान भक्त थे भगवान। जैसे प्रहलाद महाराज का जन्म कौन से कुल में हुआ है? प्रहलाद महाराज का पूरा पीढ़ी, पूरा सारा ऊपर का वाला खानदान सारा
राक्षसों का है। मगर प्रहलाद महाराज बाह्य दृष्टिकोण से अगर राक्षस कुल में भी जन्म लेंगे तो भी उनका जो भावना है वो एक महान भक्त का था। वो कभी राक्षस की तरह बर्ताव नहीं किया उन्होंने कभी भी। तो उसी तरह एक वृत्रासुर थे, है नाम भी असुर है, वृत्र असुर, मगर उनकी भावना भगवान की बहुत भक्ति थी। मगर क्या है कि देवी देवताओं का और राक्षसों का युद्ध होता है, तब इंद्रदेव ने इनको मारने के लिए क्या किया था, इतने शक्तिशाली थे कि दोनों के युद्ध में जो है वो हारते ही नहीं थे, इंद्रदेव से कुछ भी नहीं कर पाते थे। फिर इंद्रदेव ने क्या किया, उनको बोला कि इनको युद्ध में तो हराना मुश्किल हो जाएगा, इनके साथ युद्ध विजय हो ही नहीं सकता है कभी। तो जब वो प्रार्थना करते रहते हैं सवेरे सवेरे, तो उस टाइम पे घात लगा के उनकी हत्या करते हैं। और फिर ऐसे एक तो युद्ध में हत्या नहीं कर रहे हैं, जब वो युद्ध कर नहीं रहे तब हत्या कर रहे, वो अलाउड नहीं है। और दूसरा है कि वो भगवान के महान भक्त है कि नहीं। हमने वो कॉन्सेप्ट देखी थी ना कि रिएक्शन टू दी वायलेंस इज बेस्ड अपॉन डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, है ना। अगर किसी भी हत्या का कैटेगराइजेशन किया हुआ है, जितना चेतना विकसित हुआ है, प्रगल्भ हुआ है, उतना ज्यादा रिएक्शन आएगा। सभी जीवों का हत्या करने से एक ही रिएक्शन आता है ऐसा नहीं। वो जीव देखा जाता है पहले, वो जीव कौन सा है, तो जीव की चेतना बहुत कम है तो उसका रिएक्शन भी बहुत कम आता है। तो जीव की चेतना बड़ी बड़ी हो गई है, उसको ज्यादा पाप लगता है। तो उस तरह से ये राक्षस नहीं थे, ये शरीर से जन्म से राक्षस थे, और उनकी प्रवृत्ति भक्ति की थी। तो सबसे प्रगल्भ चेतना है वो है भक्त की, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये सबसे विकसित चेतना है। चेतना है, आम आदमी को भी चेतना रहती है, उसको पता चलता है मैं कौन हूँ, दुनिया कौन क्या है, ये सब कुछ, मगर उसको भगवान के बारे में पता नहीं चलता, अपने जीवन के बारे में, जीवन का उद्देश्य नहीं पता रहता है। तो वो चेतना सबसे प्रगल्भ चेतना है, विकसित चेतना है, जिसको कृष्ण कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस में जो रहता है, भगवान की चेतना में जो रहता है। ये जो वृत्रासुर थे ये भगवान की चेतना में थे सदैव, इसलिए उनकी हत्या सबसे भयंकर मानी जाती। तो फिर उन्होंने हत्या किया इंद्रदेव ने, उसके पीछे उनका हाथ था। तो फिर उनको प्रायश्चित करने के लिए उनको बोला कि उनको शाप मिला। किनसे शाप मिला? वृत्रासुर से ही। बोले आप पत्थर बन जाओगे, आपका जो एक्शन है, आपका हृदय की जो भावना है वो पत्थर के जैसी। आप किसी को घात लगा के मारना, ये जिसको दिल नहीं है वो ऐसा कर सकते हैं, है कि नहीं। हृदय नहीं है, पत्थर का हृदय बना हुआ है, ऐसा कर सकते। तो फिर उन्होंने उनको बोला आप पत्थर बनना चाहिए। तो उन्होंने बोला अरे ये हमारा कर्तव्य है कि आसुर जाति को नष्ट करना और देवी देवताओं के द्वारा इस दुनिया को चलाना, ये ड्यूटी उनको दिया हुआ है। दिस इज द उनका प्रिस्क्रिप्शन में है, भगवान ने उनको अपॉइंट किया है इसीलिए, ताकि इस दुनिया का मैनेजमेंट जो चले देवताओं के द्वारा चले, भगवान ने जैसे बताया उस तरह से चले। असुर लोगों के हाथ में देंगे तो पूरा उल्टा कर देंगे वो लोग। मेरे कर्तव्य के लिए मैंने मारा है। बोले आप कुछ तो कंसेशन दे दो इसमें, समथिंग, कुछ तो आप अच्छा शाप तो बहुत भयंकर है, कुछ अच्छा भी दे दो उसके साथ में। उन्होंने बोला ठीक है, आप भगवान के चरणों में आप ईट बन जाए। एंड देन वो जो ईट जो मुचुकुंद ने, हाँ पुंडलिक जी ने भगवान को दी थी खड़ा रहने के लिए, वो ईट है, वो इंद्रदेव है जिनके ऊपर भगवान विराजमान है। भगवान का चरण का स्पर्श होने से व्यक्ति का उद्धार होता है। तो उस भावना से इंद्रदेव भगवान के चरणों के पास विराजमान है। तो ऐसे हजारों लीलाओं का वर्णन करते हुए पंढरपुर का महात्म्य बताया गया है। पंढरपुर में जाने वाले भक्तों का जो अंतिम ध्येय है, जैसे हमारे भागवतम का हम यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं भगवत गीता, तो हम लोग कर्मयोग पे है छोटा सा, मगर आगे जाके भक्ति योग बताएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करना, मगर वारकरी भक्तों का उद्देश्य है कि वो पंढरपुर में पहुंच जाते, वही उनके लिए वैकुंठ प्राप्ति है।
इसलिए पंढरपुर का नाम है भू वैकुंठ, वो वैकुंठ ही माना जाता है वारकरी भक्तों के द्वारा। तो ऐसे भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए पंढरपुर धाम बना हुआ है। इतना नामस्मरण होता है वहां पे, केळमांडी एला वाळवंटी काठी नाचती वैष्णव भाई रे। वहां पे आके क्या करना है, वो पे आके कुछ नहीं करना है, कीर्तन करना है और नाचना है, जो हम इस्कॉन मंदिर में करते हैं। यही भगवान को कलयुग में आराधना करने का यह तरीका है कि उनके नाम का स्मरण करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, बस उससे भगवान प्राप्त हो जाते हैं कलयुग में। ये सारे कथाएं उससे संबंधित हैं। हमने कवर किया कि पंढरपुर का, पंढरपुर आविर्भाव हुआ है, कौन सा राक्षस था वो, यस दिंडीर। और उसने भगवान को क्या आशीर्वाद मांगा था मरते हुए, हाँ हाँ नहीं, यहाँ पे कौन कौन बता सकते हैं, जरा बताइए। हम शौनक जी को नहीं पूछना चाहते हैं, वो ऑलरेडी एग्जाम पास हो चुके हैं। दिंडीर राक्षस ने भगवान को क्या आशीर्वाद मांगा था, हाँ हाँ, जो यहाँ पे मैं भगवान का नाम लेते लेते अपना देह त्याग कर रहा हूं, ये जगह ऐसी जगह बननी चाहिए जहां पे सदैव हरिनाम होना चाहिए, एक एक धाम बन जाना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद मांगा था उन्होंने। यस, वेरी गुड। और भगवान ने कौन से नाम से अवतार लिया था दिंडीर राक्षस का वध करने के लिए, मल्लिकार्जुन। यस, कौन से राजा के वो पुत्र थे, कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र, यस। और ठीक है, आपने मुचकुंद महाराज के बारे में, मुचकुंद महाराज ने जब आंखें खोली तो कौन से राक्षस का वध हुआ, कालयवन, कालयवन हाँ, कालयवन, 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 KALAYAN, कालयवन, YAVAN, sorry, कालयवन। So we have picture of Kalyavan being burst by the sight of मुचकुंद महाराज, हाँ, आपको गूगल पे मिल जाएगा आराम से, आंखों से तो लेजर, हाँ लेजर आता है, यस, बहुत सारी जगह पे पिक्चर है। तो ऐसे बहुत सुंदर, ऐसे भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा सबसे सुंदर तरीके से दी है वारकरी संप्रदाय में, वो है तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज, अभी तुकाराम महाराज का और हमारे ब्रह्म मध्व संप्रदाय का एक बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है, और वो है कि तुकाराम महाराज को पंढरपुर के में दीक्षा दी गई थी श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। That photo is also there. Which one? मुचकुंद वाला फोटो? Oh, it has to come there ना? हाँ, ये देखिए, वो देखो भगवान वहां पे खड़े हैं और ये कालियवत जी आए हैं, और वहां पे बाजू में चद्दर पड़ी है भगवान की, उसको उठाते हैं तो भस्म हो जाता है कालियवत वो एक भी एक पिक्चर है जिसमें भगवान ने चद्दर लेके बाजू में जाके खड़े हैं और कालियवत, सॉरी मुचकुंद महाराज सो रहे हैं, वो भी एक पिक्चर है। I find that also very popular one. तो ये बहुत सुंदर कथा है, आपको भागवतम में मिल जाएगी पूरी डिटेल्स इसके। भगवान भाग जाते क्यों है, उसका भी वर्णन किया हुआ है। भगवान क्या करते, खुद भाग जाते हैं और पूरी मथुरा नगरी जो है उसको गायब कर देते हैं वहां से, और उसको सीधा डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करके द्वारका में लेके आते हैं। इसके लिए उनको कुछ भी नहीं मिलता है, ना शहर मिलता है ना भगवान मिलते हैं। वो लोग परेशान हो जाते हैं, कहाँ चले गए सारे के सारे एक साथ। भगवान जाते हैं, भाग जाते हैं और शहर उठा के गायब कर देते हैं और द्वारका पे जाते हैं। द्वारका मतलब कि उसको ट्रांसफर करते, तो अभी हम कहीं कहीं जो जगह आपको जो परिचित नहीं है वहां पे जाके रहते हैं, तो हमें एग्जिट और एंट्री कभी भी पता नहीं चलती है ना।
हम कभी नए घर में जाते किसी के, तो जब बात बात हो गया, आप जब उठ के आप बाहर जा रहे हो तो किसी और ही डायरेक्शन में चलते हो, है कि नहीं? हुआ है ना आपके साथ कभी? तो हम उसको पूछते दरवाजा कहाँ है भैया, है कि नहीं? तो इसका मतलब द्वार का, उन लोग जो नए जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको पता ही नहीं चलता दरवाजा है कहाँ पे, तो सब लोग पूछ रहे द्वार का, द्वार का, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। इसलिए उस शहर का नाम द्वारका पड़ा है, क्योंकि सारे मथुरा वासी अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं द्वारका में। फिर आने नया जगह है, उनको कुछ भी पता नहीं चला एग्जिट कहाँ है, एंट्री कहाँ है। तो इसलिए वो जब पहला शब्द उनके मुंह से आता है वो है द्वारका, इसलिए उस शहर का नाम द्वारका हुआ है। भगवान भाग जाते हैं और द्वारका मथुरा को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और ये दोनों दोनों खुश हो जाते हैं। जरासंध खुश हो जाता है, देखो मेरा कितना मेरा शक्ति है, ये भाग गया है भगवान कृष्ण। तो जो भी है, तो ऐसे तुकाराम महाराज जी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी थी हरिनाम संकीर्तन को फैलाने के लिए। तुकाराम महाराज खुद वो अभंग लिखते हैं, मार्ग शुद्ध दशमी पाहोनी गुरुवार केला अंगीकार तुका मने, राघव चैतन्य केशव चैतन्य सांगितली खून माळिकेची, माझा विठू राया ऐसा प्रेम भाव अपनची देव होय गुरु। कितने लोगों ने अभंग सुना है? Have you heard this abhanga where he is describing राघव चैतन्य केशव चैतन्य सांगितली खून माळिकेची, बाबाजी आपुले सांगितले नाम मंत्र दिला राम कृष्ण हरि। तो राम कृष्ण और हरि ये हरे कृष्ण महामंत्र का बीज है। आपको हरे कृष्ण महामंत्र में यही तीन नाम देखने को मिलेंगे, राम मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, और हरि को संबोधन के रूप में हरे हो जाता है उसका, है कि नहीं? तो किसी का नाम गणेश है तो स्लैंग में बोलते हो गनिया, तो उसका नाम गनिया नहीं है, तो संबोधन में वो ऐसा हो जाता है कि नहीं? तो हरि संबोधन में हरे हो जाता है, इसलिए वो हरि है। तो राम कृष्ण हरि ये जो बीज है, मंत्र है जो वारकरी लोग जब करते हैं, उसी से हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, बताया गया। तो यह शुरुआत है, कलयुग में भगवान अवतरित होते हैं मगर लीला अवतार के रूप में नहीं। राम भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित नहीं होते, अद्भुत लीलाएं करने के लिए नहीं अवतरित होते। किस लिए अवतरित होते हैं? नाम स्मरण का ये जो मार्ग है उसको सिखाने के लिए अवतरित होते हैं। और यही तुकाराम महाराज को बोलते हैं कि आप है ना जरूर कृपया नाम स्मरण लीजिए, कीजिए, सबको बताइए। तो तुकाराम महाराज के कीर्तनों का ऐसा वर्णन किया है, जब तुकाराम महाराज कीर्तन करते थे देहू में, कितने लोग आते थे पता है? लाखों लोग आते थे देहू में उनका कीर्तन सुनने के लिए। इतने प्रसिद्ध से तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज ने आज की तारीख में तुकाराम महाराज के 6,500 अभंग हमको देखने को मिलेंगे, एग्जैक्टली वही जो भगवद गीता में बताया, जो श्रीमद् भागवतम में बताया, वही की वही ऐसे के ऐसे चीजें आपको तुकाराम महाराज जी के अभंग में देखने को मिलेंगी। रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि लोगों को लगता है इस्कॉन वाले बहुत ज्यादा ही कट्टर लोग हैं, ज्यादा ही नियम कानून लगा देते हैं, है कि नहीं? कुछ को वारकरी आके हमको भी बताते, आप भी नाम लेते हो, हम भी नाम लेते हैं, मगर एक ही फर्क है, आपके पास बहुत सारे नियम है, हमारा कोई नियम कानून नहीं है, हम बिंदास घूरे कुछ भी करो, मगर हमारे शास्त्र ऐसे कभी बताते नहीं। जब डॉक्टर हमारे डायग्नोस करता है, हमें दो चीजें देता है, एक देता है दवाई, दूसरा है परहेज, है कि नहीं? आप ये दवाई खाओ उससे बीमारी चली जाएगी, मगर ये चीजें नहीं करना। वो फिर अभी प्रश्न पूछते थे अमेरिका में, पर ठीक है आप दवाई खा रहे हो डॉक्टर ने दी वाली, मगर आप परहेज नहीं कर रहे हो, मतलब रोज कोई वो डायबिटीज की दवाई खा रहा है और 2-4 रसगुल्ले डाल देता है हर दिन, तो क्या होगा? कुछ होगा? भयंकर कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा, कैसे होगा? है कि नहीं? उस दवाई का कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ दवाई खा रहे, परहेज नहीं है, तो ये बहुत भयंकर परिस्थिति है। दवाई भी खाना चाहिए और परहेज भी करना चाहिए। तो इसलिए हमारे शास्त्र दवाई है
भगवान के देना। परहेज क्या है? गड़बड़ चीजें ना करना, है कि नहीं? मतलब जो शास्त्र ने ना करने के लिए बोला है वो नहीं करना, और जो करने के लिए बोला है, भगवान का नाम लेने के लिए बोला है, वो जरूर करना। तो अभी हम लास्ट पार्ट में दो चार अभंग देखेंगे तुकाराम महाराज जी के। कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने, कितने सिंपल तरीके से अपने सब कुछ बताए हैं सिद्धांत भगवत गीता के। वो हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद विराम देते हैं। तो पहले तो हम क्या बोलते हैं, आपको आनंद आएगा ऐसे वाले अभंग बताते हैं। शो दैट आवाज चालली पंढरपुरा। तो पंढरपुर में कैसे नहीं जाना चाहिए, ये अभंग लिखते हुए तुकाराम महाराज बोलते हैं कि जब भगवान के पास जाते हैं तो सिर्फ शरीर से नहीं, चित्त भी साथ में लेके जाते हैं, कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, है कि नहीं? हम यू आर देयर वेयर योर माइंड इज। हम कहाँ पे हैं? जहां पे हमारा मन है, जहां पे हमारे शरीर है वहां है। कभी कभी हमको स्टूडेंट लोगों का अनुभव होगा कि वो पुस्तक लेके बैठे हुए हैं, घंटा भर के बाद भी उसी पेज पे है कि नहीं? है ना अनुभव ऐसा? मेरे को तो है। वो पुस्तक पलट नहीं रहा है, हमारा मन इधर उधर घूम रहा है, इसलिए हम पुस्तक पे नहीं है। और कभी कभी ऐसे बहुत जगह पे होता है, घर पे भी होता है ऐसा, तो हमारा ध्यान नहीं होता है। उदाहरण देते हैं कि घर पे ऑफिस से वापस आते हैं, जो पुरुष लोग हैं वो पेपर लेके बैठते हैं और माताएं कंप्लेन कर रही है कि नहीं? ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, हूँ कर रहा है, कुछ सुन कुछ नहीं रहा है बेचारा, सारा दिल उसका दिमाग उसका पेपर में है कि नहीं? तो समझ में आता है आपको कि हूँ कहाँ से आ रहा है, बोले ध्यान नहीं वहां से आ रहा है। तो हम कहाँ हैं? जहां पे हमारा ध्यान है। तो हम जब भगवान के पास जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लेके जाना है साथ में, वो है ध्यान, चित्त, कॉन्शियसनेस। तो तुकाराम महाराज एक व्यंग करते हैं। एक माता है तो सास है, वो निकली है पंढरपुर की दिंडी में जाने के लिए। कितना दिन लगता है पंढरपुर की दिंडी में जाने के लिए? हाँ, 15 दिन लगता है, राइट। हाँ, तो 15 दिन जाते वक्त भूल जाना चाहिए सब कुछ। इतना सा सेटअप करके जाना चाहिए कि कम से कम 15 दिन डिस्टर्ब ना हो और शांति से पूरा फोकस वैसे भगवान का नाम लेना चाहिए। हम आपको जब करने के टाइम पे भी बोलते हैं सब कुछ सेट करो पहले, जिसको पैसा देना है, ये देना है, वो देना है, सबको घर पे डब्बा बांध के देना है, सब कर दो एक बार, और फिर आराम से अभी बैठ के 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जब करना चाहिए। सब चल रहा है आपका, जब भी चल रहा है कि नहीं? ये इसको जप नहीं बोलते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, मगर हमारी जो वाह होती है, मैं 4 माला करूंगा, 4 माला लोग हाथ से गाड़ी चलाते हैं, दूसरे हाथ से माला कर रहे हैं, इसको माला नहीं बोलते हैं। आपका ध्यान पूरा रोड पे है, सब कुछ है, वो माला कर रहे हैं, ऐसी माला नहीं करनी चाहिए। माला करनी चाहिए ध्यान से। आपके साथ कोई बात कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बात कर रहा है, आपको लगेगा आपके साथ बात कर रहा है, वो आपको लगेगा तो साइड ट्रैक कर दिया उसने मेरे को, है कि नहीं? तो इसलिए ध्यान पूर्वक जब करना चाहिए। तो ये तुकाराम महाराज व्यंग करते हैं। ये माता चली है पंढरपुर जाने के लिए। देखिए अब ये गा तो आपको ऐसे ही गा के बताएंगे। परी से गे सुन भाई, नको बेचू दूध दही। वो सांस चल रही है, पंढरपुर जा रही है, और फिर क्या करती है? सुनबाई मतलब बहू, बहू को इंस्ट्रक्शन दे रही है, ज्यादा दूध दही खाओ मत, नको वेचू, बहुत ज्यादा दूध दही खाओ मत. आवाज चालली पंढरपुरा, वेशी पासून आली घरा. बैग बैग पैक करके चली गई. वो कहां से वापस आई? वो गांव का जो बाउंड्री रहती है उसको बोलते हैं वेश. वे उधर से वापस आ गई फिर से, बताने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए. अभी पीछे उसके इंस्ट्रक्शन है. एके गोष्टी सादर बाळे, करी जतन फुटके पाळे. वो जो चमचा है ना, फुटका चमचा घर में, तो हमारे खानदान से चलते आ रहा है 15 पीढ़ी से, उसको फेंक मत देना. कौन सा टूटे वाला चमचा?
एकी गोष्टी सादर करी जतन फुटके पाळे, माझा हातीचा कलवडू मज वाचून नको फोडू। कलवड़ू मतलब कि गोबर के कंडे लगा के उसका एक बहुत बड़ा ऐसा डोम बनाते हैं, उसको कलवड़ू बोलते हैं। और वो क्या होता है कि आपके कंडे जो गोबर के होते हैं ना, वो सिर्फ समर मतलब कि धूप में बनते हैं। अब बारिश में आप कंडे नहीं बन सकते क्योंकि अभी ड्राई कैसे होगा वो, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि पूरा जमा करके साल भर के एक जगह रखते हैं। तो बोल के देखो मैंने आने तक फोड़ो मत उसको। क्या फोड़ो मत? गोबर के कंडे का वो भर के रखा है वो मत फोड़ो। देखो अब कहाँ बेचारा, वो कहाँ फंसी है बेचारी। मज वाचून नको फोडू, वळवट किरीचं लिंपन नको फोडू मज वाचून। अचार और साल भर की कुकुड़ी पापड़, वड़वट, वड़वट पता ना, वड़वट महाराष्ट्र, नहीं नहीं सेवई, सेवई छोटी वाली सेवई। बोले ये सब स्टॉक करके रखा है मैंने, उसको निकालो मत। वड़वटी किरीचे लिंपन, लिंपन मतलब बंद करके रखा है, नको फोडू मतलब वाचू ना, मैं आए बगैर फोड़ो मत उसको। फिर उसके बाद आगे वाला, उखळ मुसळ जाते माझे मन गुंतले तेथे। उखळ मतलब कूटने वाला, उखड़ मुसळ जाते वो ग्राइंडर, उसको बोलते हैं। मेरा मन उधर ही अटका हुआ है, बोल रही है सुनबाई को। भिक्षुक आल्या घरा सांग गेली पंढरपुरा। कोई दीक्षा डोनेशन मांगने के लिए घर पे आता है, तुम ज्यादा दे दोगी, बोलो उसको मैं पंढरपुर ले चली गई, वो नहीं है घर पे। पक्षी परिमित आहार नको फारसी बरो सारू। ज्यादा मत खाओ, कम खाओ, ज्यादा खाने से तबीयत बिगड़ जाती है कि। बख्शी परिमित आहार, परिमित मतलब थोड़ा सा ही खाओ, ज्यादा मत खाओ। ये सुनबाई को सुना रही हो। अभी इसको इतने सारे इंस्ट्रक्शन देखने के बाद सुनबाई बेचारे वो बहू पागल हो गई। बहू फिर सास को बोल रही है, सूर मनी बहू निके तुम्ही यात्रेशी जावे सुखे। जाओ तुम्ही, आप चिंता मत करो, इतना बिंदास रहो। सासूबाई स्वहित जोडा सर्व मागील आशा सोडा। स्वहित जोड़ा मतलब अभी तो कुछ तो अच्छा करो भैया, स्वहित मतलब कुछ का उद्धार करो अभी, इधर का छोड़ो अभी विचार, जाओ थोड़ा इधर का विचार छोड़ के, ऐसे सुनबाई बोल रही है। तो इसके बाद उसकी रिएक्शन आई है लास्ट वाले इसमें, सुन मुखीचे वचन कानी एकोनी सासू विंचित विवंची मनी। ऐसे बाबरे मेरे को जाने को बोल रही है, बिंदास रहो, इधर का सोचो मत, भगवान के बन उधर जड़ाओ मन। ऐसे सुनने के बाद वो टेंशन आ गई, क्या करेगी मैं जाने के बाद, मेरे को जाने को बोल रही है। सवतीचे चाळे खोटे म्या जावेसी इला वाटे। बोले इसका दिमाग उसी में लगा हुआ है कि कैसे मैं मेरे को भेज दे वापस बाहर। तो उनको बोला तुम्हारा मोटिव कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आता कसया यात्रे जाऊ काय जाऊ नहीं तेते पाहू। अभी तो मन ही नहीं लगेगा मेरा, अभी तो उसको बहुत अच्छा कारक मिल गया, मैं उधर जाके क्या देखूंगी, अभी मैं कुछ देखने को भी मिलेगा नहीं, तुमने मेरे को भगाया घर से, इसके मन से मैं चिंतित रहूंगी और उधर मेरा दर्शन में भी ध्यान नहीं लगेगा। मुले लेकरे घरदार माझे येथेची पंढरपुर। बस यही मेरा पंढरपुर है, जहां पे मेरे बच्चे हैं कच्चे, वो है सब कुछ, मुले लेकरे घरदार, घर है सब कुछ है, सोना पैसा इधर है, यही मेरा पंढरपुर है। तुका मने ऐसे जना को भी अले मारिए करुणा। माया में फंसे वाले लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। मैं ही संरक्षण करने वाला। एक्चुअली हम 15 दिन के लिए जा नहीं सकते हैं हमारा घर छोड़ के, तो परमानेंटली घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। एक दिन आता है जिसमें आपको आपकी इच्छा हो ना हो, आपको जाने का है, परमिशन है आपका कि नहीं, वो कोई पूछता नहीं, उठा के लेके जाते हैं वो आपको पूछते नहीं आना है क्या हमारे साथ, तो कौन पूछते बैठे, हमारी परमिशन के बिना, हमारे को टाइम नोटिस दिए बिना वो लेके जाते। इसलिए प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर हम 15 दिन भी नहीं घूम सकते हैं इतना बिंदास,
तो हम कैसे इधर से निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। और ऐसा ही जीव जिसका पूरा इधर अटका हुआ है, वो बराबर घूम के वापस इधर आता। और वही है, भगवान उसकी इच्छा पूरी करते, तुमको इधर रहना है इधर ही रहो, ठीक है। अगर वो अच्छा काम किया तो मनुष्य बनता है, नहीं तो उसी घर में चूहा बनता है, कॉकरोच बनता है, छिपकली बनता है, कुत्ता बनता है, सर्प बनता है, सब कुछ बनता है। सारे जीव जंतु हमारे घर में मिलते कि नहीं? हमको लगता होगा कहीं से भी आते होंगे, ऐसे नहीं है। हर घर में जो आते हैं उसी घर के रहवासी रहते हैं, पहले वाले रहते हैं, वो उधर आते हैं क्योंकि उधर अटके हुए वो। अगर फूटे चम्मच नहीं छोड़ सकता, वो घर कैसे छोड़ सकते हैं? फिर दुनिया कैसे छोड़ सकते? फिर भगवान क्या करते? इतना अटका हुआ है, आ जाओ इधर। अगर अच्छा काम किया है तो मनुष्य बना लेते हैं, खराब काम किया तो फिर बाकी सारे प्राणी बना देते, मगर भेजते हैं वहीं पे जहां पे हमें जाने की इच्छा है। वो क्लियर है, वो अपनी इच्छा पूरा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर हमारा क्वालिफिकेशन, हमारे पूंजी में, पुण्य की पूंजी में मनुष्य बनने का भाग्य है, तो उसी घर में मनुष्य बन गए। इतने सारे बार दादाजी का, परदादा का नाम बच्चों को देते हैं, क्यों देते हैं? बोलते वही आया फिर से, है कि नहीं? तो हम वहीं पहुंचते हैं जहां पे हमारा मन अटका हुआ है। अगर हम थोड़ी थोड़ी भी इससे दूरी सहन नहीं कर सकते हैं, फिर तो अनिवार्य है यहाँ पे आना। इसलिए करते हुए बुद्धि से और थोड़ा डिटैचमेंट के साथ मतलब क्या, थोड़ी अनासक्ति से जीवन जीना चाहिए। इतना आसक्त हो जाएंगे फिर तो वापस आना पड़ेगा, फिर से ए फॉर एप्पल चालू करना पड़ेगा। ओके, भगवान के पास जाके क्या मांगना चाहिए, उसके बारे में एक बहुत सुंदर अभंग लिखते हैं तुकाराम महाराज। शो दैट हेची दान देगा देवा। तो बहुत सुंदर अभंग है। भगवान के पास जाके क्या मांगना चाहिए? भगवान बिना मांगे हर एक व्यक्ति को हर एक चीज उन्होंने प्रदान की। सब मनुष्य को नहीं, हमारे शास्त्र बोलते हैं कोई पक्षी इस दुनिया में भूखा नहीं रहता है, कोई प्राणी इस दुनिया में भूखा नहीं रहता है। जंगल का हाथी दिन में 400 किलो खाता है, आदमी तो छटाक में खत्म हो जाता है, 50 ग्राम चावल बहुत हो गया उसको, है कि नहीं? मगर हाथी 400 किलो दिन में खाता है, तो कोई बेचारा उसका ख्याल रखने का पूरा जिम्मेदारी लिया है भगवान। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे के सारे जरूरतों की जिम्मेदारी लेते हैं, उसी तरह भगवान अंटार्कटिका पे जन्मे वाला पेंगुइन क्यों ना हो, उसको भी खाने पीना सब कुछ उधर जाके उधर प्रोवाइड किया है। उसको यहाँ पे सुपरमार्केट में, डीमार्ट में आना नहीं पड़ता है खरीद के जाके लेके जाने के लिए, जहां जन्मा है वहां पे प्रोवाइड किया है उन्होंने। अगर प्राणी पक्षियों को जो चाहिए, जितना चाहिए, जहां चाहिए वहां पे दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते? जरूर देंगे, हर एक व्यक्ति को देंगे, बिना मांगे देंगे। इसलिए मांगना क्या चाहिए? दोबारा महाराज इस अभंग में लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। एची दान देगा देवा तुझा विसर न वावा, है कि नहीं? आपको भूलू नहीं मैं, ये आप आशीर्वाद। और ये हमारा जो सत्संग है, नामस्मरण करने का जो प्रयत्न है हमारा, ये इसी का प्रयत्न है। कैसे भी करके हम भगवान को अभी कंटिन्यूअसली याद नहीं कर सकते, तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए तो जरूर याद करना चाहिए। इस भावना से हम भगवान के जप करते हैं। हेची दान देगा, हे ची लगा के क्या बोला है? दिस ओनली, हाँ यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ए बोला तो यू कैन हैव ऑप्शन, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, लिस्ट है नहीं, वो लिस्ट को खत्म करने के लिए वहां पे ची लगाए, हे ची यही चाहिए। ए ची दान देगा देवा तुझा विसर न वावा, गुण गायन आवडी, एची माझी सर्व जोड़ी, यही मेरे को चाहिए, मैं गुण आपके गुण गाते रहूं। देखिए हमने अभी आज इतने भगवान के गुण गाने के लिए भगवान की लीलाओं का वर्णन करना आवश्यक, उस लीलाओं के अंदर भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है कि नहीं? न लगे, नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? मुक्ति, धन, संपदा, ये नहीं चाहिए मुझे। संत संग दे सदा, सारे संतों के साथ संगति मुझे देने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने सदा मांगा है, हम तो रविवार को कर रहे हैं। तुका मने गर्भवासी सुखी घालावे अम्मासी,
इस दुनिया में बार बार जन्म दे दो मेरे को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को दुनिया में जन्म नहीं चाहिए, मेरे को आपके धाम पे लेके जाना, लेके जाइए। सुखी घालावे गर्भवासी, आपको लगता है मेरे को फिर से गर्भ में जाना है और फिर से इस दुनिया में जन्म लेना है, ठीक है, आप ये जन्म फिर से मेरे को इस दुनिया में जन्म दिए, मगर ये ऊपर वाली चीजें मेरे को जरूर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे जन्म मत दीजिए, अगला दे सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो क्या कर सकते हैं। सुखी घालावे, मगर आप सुख से मेरे को इस दुनिया में वापस भेजो, मगर ऊपर वाली चीजें मेरे को जरूर दे दो। उसके बाद देखिए तुकाराम महाराज भी कितने हार्ड लाइनर है कि नहीं। जब डांटने की टाइम आता है, तत्व की बात करने आती है, वो भी भयंकर बात करते हैं। कलयुग में कैसे संत लोग जन्म लेते हैं उसका वर्णन करते हैं तुकाराम महाराज। कौन सा अभंग है? शो दैट ऐसे संत झाले कड़ी। देखो, संत का मतलब हम जब भक्त बनते हैं, जो हम 4 नियम पालन करते हैं, वो इस्कॉन के पॉकेट से नहीं निकले। तुकाराम महाराज भी वो चारों नियम को बहुत हार्ड लाइनर, मतलब बहुत कठोरता से वर्णन करते हैं उसका। और यहाँ पे एक वर्णन करते हैं, ऐसे संत झाले कड़ी तोंडी तंबाकूची नड़ी। ऐसे संत आपको देखने को मिलेंगे, हाथ में चिलिम लेके बैठे हुए हैं और उनको संत बोला जाता है कि नहीं? नहीं, तुकाराम महाराज बोलते हैं, ऐसे संत झाले कड़ी तोंडी तंबाकूची नळी, स्नाना संध्या बुडविली पुढे भांग ओढवली। अरे वारी में भी जाके पीते हैं लोग। अरे भैया 15 दिन तो रह नहीं सकते हो, 15 दिन भी आप तंबाकू से दूर नहीं रह सकते, तो फिर आप भगवान नहीं मिलेंगे आपको। सारा टाइम नाम संकीर्तन में जाना चाहिए, तंबाकू घुस खिसने में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ताली बजना चाहिए नाम स्मरण में, तंबाकू ठोकने में ताली नहीं बजनी चाहिए। तो ऐसा भयंकर तो समझ में ही नहीं आता है। भांग भुरका हे साधना पची पड़े मद्यपान। वो माला निकालते हैं, उसको लटका। अगर भगवान है तो वहां पे पाप नहीं हो सकता, और जहां पे पाप हो रहा है वहां पे भगवान नहीं रह सकते। वेरी क्लियर अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्र। तो देखो हमें कैसे एक्सपोज करते हैं भगवान तुकाराम महाराज लोगों को। और कौन सा अभंग है हमारे पास? हाँ, यू विल शो दैट अभंग व्हिच आई शोड यू ऑन द व्हाट्सएप। कैन यू सेंड दिस ऑन द व्हाट्सएप? या है नहीं शायद ना? कौन सा बताओ भगवान, मैं इधर है मेरे पास। हाँ, वेरी गुड। एक निष्ठता से भक्ति करनी चाहिए भगवान की। हमारे शास्त्र बोलते हैं, भगवद गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। तो भगवान की भक्ति करना मतलब सभी किधर भी जाके कुछ भी भक्ति करना, इसका भी नाम उसका भी नाम, ये भी करना वो भी करना, ये व्रत वो व्रत, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार है। ये हमारे खास करके वैष्णव शास्त्र में बताते नहीं है। पति कितने हो सकते हैं? एक हो सकता है। गांव भर घूमने वाले को पतिव्रता नहीं बोलते हैं, दूसरा कुछ तो बोलते हैं, है कि नहीं? तो तुकाराम महाराज ऐसा फटका लगाते हैं सब तरफ घूमने वालों को। ये शास्त्र कभी नहीं बताते, सारे शास्त्र एक ही चीज बताते हैं, पांडुरंगा शरण जावे निज निष्ठा नाम पावे। तुम्हारा महाराज के हजारों 6500 अभंग अवेलेबल है। एक एक अभंग भगवत गीता के सारे तत्वज्ञान को ऐसा प्राकृत भाषा में प्रकट करता है। जीव का संबंध सभी लोगों से नहीं है,
जीव का संबंध भगवान से, भगवान कृष्ण से, भगवान श्री राम से, जो एक ही है, अलग नहीं है। मगर कुछ भी करना उसको भक्ति बोलना, किधर भी जाना उसको भक्ति करना, कुछ भी मंत्र जपना उसको भक्ति करना, ये पतिव्रता भक्त का लक्षण नहीं है। ये गांव भवानी लोगों के भक्त लक्षण है, इधर उधर किधर भी जाने का। ये हमारा संबंध भगवान के साथ है। भगवान भगवदगीता में बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, यहाँ ही भगवान यहाँ पे भी तुकाराम महाराज यही बोल रहे हैं। कितना सुंदर लिखते हैं, देखिए प्राकृत भाषा में बहुत सरल तरीके से भगवान तुकाराम महाराज सारे अभंगों को लिखते हैं। पतिव्रते जैसा भ्रातार प्रमाण अम्मा नारायण तया तैषा परी। जैसा एक पतिव्रता के लिए अपने पति के अलावा और कोई संबंध नहीं रहता है, उसी तरह भगवान श्री नारायण हमारे लिए एकमेव भर्ता है, भगवान है। बाकी सभी के साथ संबंध हो सकता है, मगर पति के द्वारा, मतलब पति के भाई को धीर बोलेंगे, पति के पिताजी को ससुर बोलेंगे, तो सारे जो संबंध है, मतलब सारे रिश्ते हैं, वो पति के द्वारा उनके संबंध है। पति निकाल दिया तो वो सारे संबंध नष्ट हो जाएंगे। तो उसी तरह भगवान के भक्त जो है, बाकी सारे उपासनाओं को वो नहीं करते हैं, मगर वो संबंध में देखना चाहिए। सारे देवी देवताएं, सारे आराधनाएं हैं, ये भगवान से कनेक्टेड है। तो देवी देवता हमको, हमने कर्मयोग में वर्णन किया था कि वो भगवान के आदेशानुसार इस दुनिया को चलाते हैं। भगवान की सेवा के बार बार चेंज होते रहते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री चेंज होते रहता है, वैसे बार बार चेंज होते रहते हैं मिनिस्टर, मगर भगवान शाश्वत रूप से विराजमान रहते हैं इस दुनिया के पति बोल के। तो ऐसे हम किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए, मगर आराधना करने का टाइम आता है, पूजा करने का टाइम, तो भगवान की एकनिष्ठ पूजा करनी चाहिए। सर्व भारवे लोभा अवड़े ये धन अमार नारायण तया परी। लोभी व्यक्ति को कैसे भी करके धन प्राप्त करने की लोभ होता है उसको, उस तरह से हमें उसको कुछ भी, उसका दिमाग में एक ही चलता रहता है कि कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो, लोभी व्यक्ति का। उस तरह से हमें एक ही चीज पता है इस दुनिया में, तो वह भगवान श्री नारायण। अम्मा नारायण तया परी तुका मैंने एक विध झाले मन विठ्ठला वाचून नेने दुजे। विठ्ठल भगवान के अलावा मेरा मन और कहीं पे भी लगने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, एक लास्ट वाला अभंग लेते हैं फिर। दैट अभंग इज देयर, आता तरी पुढे हाची उपदेश। बहुत सुंदर अभंग है। तुकाराम महाराज ने, देखो इतना हमारे संत महात्माओं ने इतना मतलब प्रेम से डांट के, प्रार्थना करके, हाथ जोड़ के हमें बताया भगवान की भक्ति करने के लिए। और ये तुकाराम महाराज की पराकाष्ठा है, एक्सट्रीमिटी ऑफ द रिक्वेस्ट। प्रार्थना कर रहे लोगों को कि कैसे भी करके आप भगवान की भक्ति करो। ये उसका अभंग है। तो अभंग ढूंढ के लाए मैंने, अभी तो एक एक अभंग तो इधर रात भर भी कम हो जाएगी, मगर हम लास्ट वाला अभंग लेते हैं। आता तरी पुढे हाची उपदेश नका करू नाश आयुष्याचा। इस आयुष्य को नष्ट नहीं करना चाहिए टीवी देखने में और क्रिकेट देखने में T20 क्या होता है वो, हाँ आईपीएल। आपको एक खड़कू का भी फायदा नहीं होगा आईपीएल देख, गारंटी लिख के देता हूं। आप कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक ही होगा सिर्फ, क्या होगा पता है, टाइम बर्बाद हो जाएगा। दिस इज द ओनली गेन। मैं आईपीएल के अगेंस्ट में खड़ा नहीं हूं, मेरी पार्टी और आईपीएल वालों की पार्टी अलग नहीं है। इफ यू डू दिस, ये सत्यानाश करने के बराबर है जीवन का। आता तरी पुढे हाच उपदेश नका करू नाश आयुष्याचा। सगळ्यांच्या पायी माझे दंडवत। पांव, आपके पांव पे सर रख के मैं दंडवत करके आपको एक निवेदन करता हूं। क्या करें, आपुलेचे चित्त शुद्ध करा। आपकी जो चित्त है, मन है,
जिसमें बहुत सारा उल्टा सीधा चीज भरा हुआ है आज की तारीख में, उसको शुद्ध कीजिए। शुद्ध करने का मार्ग भी बताते। हितते करावे देवाचे चिंतन, करुणिया मन एक चित्त। चिंतन भगवान का करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? एकाग्र चित्त से चिंतन करना चाहिए। वस्तु स्वभाव बोला जाता है। वस्तु स्वभाव मतलब कि जो अग्नि है, अग्नि उसके संपर्क में आने वाले हर चीज को जलाएगा। बच्चे ने हाथ लगाया तो अग्नि नहीं बोलता अरे इसको पता नहीं, छोटा सा बच्चा है रेंगने वाला। मेरे को अभी भी याद है, बचपन में वो हलवा की जो रवा रहता है ना, जो भुना वाला रहता है पानी डालने के पहले बार, उसमें जाके हाथ डाला था मैंने, सारे घर को डांट मिली थी। मगर बच्चा छोटा है बोल के अग्नि छोड़ देता है क्या? आपने देखा नहीं उसको अग्नि लगाते वक्त और कुछ जल गया, अग्नि छोड़ देता है अरे इसका ध्यान नहीं है छोड़ दो अग्नि नहीं जल। नहीं, अग्नि का स्वभाव है जो भी संपर्क में आएगा वो जल जाएगा। पानी का स्वभाव है जो भी संपर्क में आएगा वो गीला हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसी तरह भगवान का स्वभाव है, उसके संपर्क में आएंगे तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। दिस इज द सिस्टम। कोई भी हो, फिर वो डाकू हो, अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, जो भी हो, भगवान का नाम लेगा, दर्शन लेगा, प्रार्थना करेगा, चिंतन करेगा, भजन करेगा, पूजा करेगा, जो करेगा किसी भी प्रकार से भगवान के संपर्क में आएगा वो शुद्ध होगा, गारंटीड है। वो जैसे अग्नि जलाता है वैसे। उसी तरह यहाँ पे तुकाराम महाराज बोलता है, हितते करावे देवाचे चिंतन, करुणिया मन एक विध। तुका मने लाभ होय तो व्यापार, करा काय फार शिकवावे। काय शिकाओ, मैं क्या बताऊं आपको? सिंपल है, अरे बिजनेस बोल के भगवान का भक्ति करो। बिजनेस का प्रिंसिपल क्या होता है? कम से कम दाम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा माल मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस, है कि नहीं? कम से कम पैसा दो। हम वो लॉटरी के कूपन ये वो क्यों ढूंढते रहते हैं? क्योंकि इतना सारा कंसेशन मिलता है, थोड़ा सा पैसा भरो बहुत सारा चीज मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? व्यापार। दिस इज बिजनेस। अभी यह व्यापार बोल के भक्ति करना चाहिए। भगवान तुकाराम महाराज को एटलीस्ट व्यापार बोल के करो। अब भगवान आप हमें इस दुनिया के जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए तैयार है। इतना बड़ा बेनिफिट है। मांगा क्या है? माला करने के लिए, ध्यान करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए। कितना पैसा लगता है नाम लेने के लिए, माला करने के लिए? माला भी कभी कभी भक्त लोग फुकट में ही देते, बोले लो प्रभु जी कर लो माला इसके ऊपर। अरे वो माला का भी पैसा नहीं, नाम लेने का भी पैसा नहीं। इतने छोटे से काम में, सबसे सस्ते में, फुकट में भगवान हमें इतना बड़ा चीज, ये व्यापार, ये इसको व्यापार बोल के तो करो। ऐसे तुकाराम महाराज बोलते अरे कम से कम व्यापार बोल के करो। इतना बड़ा बेनिफिट, इतना छोटा काम करने से। जितने भी भगवान के पास जाने के मार्ग है उसमें सबसे सरल, सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम जप करना। ना पैसा लगता है, ना कुछ उल्टा पुल्टा करने का लगता है, कुछ नहीं लगता है। बैठो नाम जप बस। भगवान तुकाराम महाराज बोलते इतनी सस्ती चीज में आपको इतना बड़ा चीज कृपा मिल रहा है भगवान का, व्यापार बोल के तो करो कम से कम। काय सांगू और क्या बताऊं मैं आप, ऐसा वर्णन करता हूं। तो ऐसे बहुत सारे अभंग हैं जो लाइन पे चलते हैं। ये अभंग भगवद गीता के श्लोका के ऊपर निर्भर है। वहां पे भगवान बोलते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प मतलब छोटा सा, छोटा सा भी भक्ति करने से महतो, बहुत बड़े भयंकर जन्म मृत्यु के चक्कर से व्यक्ति बच सकता है अगर छोटा भी भक्ति करता है। हाँ, कम ये ज्यादा लाभ। तो ऐसे बहुत सारे अभंग हैं। आज की दिन में मैं जरूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एकादशी का बहुत पावन अवसर है, आप अपने जीवन में, मैं आपको पूछने नहीं वाला आपको मगर आप जरूर इस तुकाराम महाराज की शिक्षाओं के ऊपर, मुचकुंद के, कुंडली जी के शिक्षाओं के ऊपर, इवन दो शायद वो भी थक गए अभी, चलो बंद कर देते हैं। तो इस शिक्षाओं के ऊपर वो करके, गौर करके आप जरूर रोज 5-10 मिनट टाइम निकाल के
आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा टाइम निकाल के रोज भगवान का नामस्मरण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ? हाँ?